हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से बता दीजिए कि क्या मेरी ऑडियो और वीडियो आप सभी को दिखाई दे रही है, आ रही है। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। ओके, हेलो 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 हेलो। हाँ, अब तुम लोगों की चैट भी दिखाई देने लगी। हाँ भाई, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल सभी लोगों के? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो यार, तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। तैयार हो सभी लोग? कल की क्लास में मजा आया था, ठीक है। कल की क्लास में हमने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बात करी थी और उम्मीद करता हूं कि अब तुम लोगों को कभी वर्नियर कैलिपर से डर नहीं लगेगा यार, ठीक है। चलो, तो यार आज की क्लास में पेन कहां गया? ये रहा पेन, ठीक है। आज की क्लास में हम बात करेंगे स्क्रू गेज के बारे में और फिर हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को, ठीक है। तो स्क्रू गेज और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलो यार, फटाफट से बता दो क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? क्या सभी को ऑडियो और वीडियो आ रही है? अगर आ रही है तो भाई थम्स अप बता दो। अगर मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो थम्स अप कर दो, तो हम शुरू करें। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, एक एक बात, होमवर्क का जो आपका सॉल्यूशन है वो मैं आज रात में रिकॉर्ड करूंगा। आज मैं दिन में रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो मोस्ट लाइकली आपको कल जो है, कल आपको होमवर्क का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो होमवर्क का सॉल्यूशन अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूं, ठीक है। आज रात में रिकॉर्ड करूंगा तो आपको कल मिलेगा, ठीक है। और कोई समस्या, और कोई परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ? कोई नहीं, सब बढ़िया है। चलो, सब चंगा सी, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। चलो, तो आज की क्लास में बात करते हैं यार स्क्रू गेज के बारे में, ठीक है। स्क्रू गेज क्या होता है? जिस तरीके से वर्नियर कैलिपर्स 0.1 मिलीमीटर की चीजें नाप सकता है, जिस तरीके से वर्नियर कैलिपर्स 0.1 मिलीमीटर की चीजें नाप सकता है, स्क्रू गेज इससे भी छोटी चीजें नाप सकता है। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, सबसे पहले तो मैं भाई, स्क्रू गेज मतलब बोला जाए ना तो वर्नियर कैलिपर्स के भी पापा जी हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स के पापा जी क्या करते हैं? इनका लीस्ट काउंट जो है 0.01 मिलीमीटर है। मतलब क्या? इतनी छोटी चीज नाप सकते हैं, 0.01 मिलीमीटर छोटी, ठीक है।
तो स्क्रू गेज के भैया ये और भी स्क्रू गेज जो है ना वर्नियर कैलिपर्स के भी उस्ताद हैं अगर बोला जाए तो, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर नाप सकता था, स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर। तुम सोच के देखो कितनी छोटी चीज है, ठीक है। इसका एक और नाम भी है, इसको दुनिया में एक और नाम से भी पहचाना जाता है, इसको दुनिया में माइक्रोमीटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कई बार इसको माइक्रोमीटर भी बोल देते हैं, कई बार इसको स्क्रू गेज भी बोल देते हैं, ठीक है। हाँ चलो, तो बहुत छोटी चीजों के लिए नापा यूज किया जाता है और बहुत छोटा सा होता है, इतना सा आता है, ठीक है। एक स्क्रू गेज इतना सा आता है, ऐसा स्क्रू गेज दिखाई देता है, बस इतना सा, ठीक है। इतनी छोटी छोटी चीजों को नापने के लिए काम में आता है। अब सर इसका प्रिंसिपल क्या है? क्या इसका भी प्रिंसिपल वर्नियर की तरह हार्ड है? वर्नियर जितना टफ है, ठीक है। वर्नियर टफ था क्या? क्या तुम लोगों को वर्नियर कठिन लगा था, बहुत ज्यादा हार्ड लगा था, या बहुत ज्यादा आसान लल्लू लल्लू लगा था? ठीक है, पहले तो ये बता दो। तुम लोग भाई विचित्र प्राणी हो, तो इसीलिए जो चीजें टफ होती हैं वो चीजें तुमको आसान लगती हैं, जो आसान होती हैं वो तुमको बहुत कठिन लगती हैं, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स आसान था या मुश्किल था? अगर आसान था तो थम्स अप कर दो, अगर मुश्किल था तो थम्स डाउन। लल्लू लल्लू था ना? इजी था, ओके भाई, ठीक है। चलो, तो स्क्रू गेज जो अगर मैं बोलूंगा तो स्क्रू गेज और ज्यादा टफ है, मतलब बहुत ज्यादा टफ है स्क्रू गेज। समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूं? समझ रहे हो ना? ठीक है, स्क्रू गेज बहुत ज्यादा टफ है यार, इतना टफ है कि समझा ही नहीं सकता मैं, ठीक है। इतना ज्यादा टफ है स्क्रू गेज। चलो, तो कैसे पढ़ना चाहोगे स्क्रू गेज? यहां पर या सिमुलेशन दिखाऊं? ऐसे ही बता दूं या सिमुलेशन दिखाऊं? फटाफट से बता दो यार। कमेंट करो यार, अगर मुझे बताओ सिमुलेशन से दिखाना है या ऐसे ही पढ़ाना है स्क्रू गेज। मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूं स्क्रू गेज, बहुत टफ है इसीलिए बोल रहा हूं। अच्छा हाँ, सिमुलेशन के कमेंट्स आ रहे हैं, ओहो हो, तो डिमांड सिमुलेशन की ज्यादा है, ठीक है। चलो यार, तो फिर एक काम करते हैं, इसको भी स्क्रू गेज को भी सिमुलेशन की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। अब जनता की बेहद डिमांड पर, भारी पब्लिक की मांग पर स्क्रू गेज का भी सिमुलेशन ही दिखाएंगे, ठीक है। किताबी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। क्या होता है स्क्रू गेज? इस तरीके का डिवाइस दिखता है, ठीक है। जैसा कि नाम है स्क्रू, स्क्रू नाम पड़ा है ना। स्क्रू क्या होता है? स्क्रू बेसिकली स्क्रू ड्राइवर वाला, याद है? तो देखो यार, यहां पर ये स्क्रूड है, ठीक है। यहां पर देखो ऐसे घूमने वाली चीज है, मैं अगर इसको घुमाता जाऊंगा तो देखो ये क्या हो रहा है, ये घूमता जा रहा है और ये आगे आता जा रहा है। यहां पर हम सामान फंसाते हैं, जिस भी सामान का साइज नापना है हम यहां पर ऑब्जेक्ट को फिट करते हैं, ठीक है। यहां पर हम ऑब्जेक्ट को फिट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का नापना है तो यहां पर ऑब्जेक्ट फिट करते हैं और इसको मैं घुमाता जाता हूं। तो अब नोटिस करना कुछ बातें, ठीक है। पहली चीज, ये जो स्केल है यहां पर, जो बीच में अंदर एक स्केल है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। इसको हम क्या बोलते हैं? मेन स्केल। और ये सर्कल में भी तुमको एक स्केल दिखाई दे रही होगी, सर्कल में भी तुमको एक स्केल दिखाई दे रही होगी। इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल, या फिर इसको भी मैं वर्नियर स्केल ही बोलता हूं। वैसे बोलते हैं सर्कुलर स्केल, मैं वर्नियर बोलना पसंद करता हूं, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल बोल दूं या वर्नियर स्केल बोल दूं, दोनों बातें बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब भाई अब कमेंट बिल्कुल बंद कर लेना। अब दोनों का, अब इसका स्क्रू गेज का वर्किंग प्रिंसिपल समझाता हूं, ठीक है। जरा देखना यहां पर, मैं स्क्रू गेज को, देखो ये तुम्हारा एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलो ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। अरे चल जा भाई, हाँ चलो ठीक है। अब नोटिस करना, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो उसकी मैं लेंथ कम ज्यादा कर सकता हूं। सपोज करो मुझे इस ऑब्जेक्ट का साइज नापना था कि इस ऑब्जेक्ट का साइज क्या है,
ठीक है। सपोज करो मुझे इस ऑब्जेक्ट का साइज नापना था, और नोटिस करना आपको अब यहां पर क्लियर दिख रहा होगा कि ये आपकी मेन स्केल है, ये आपकी क्या है, सर्कुलर या फिर वर्नियर स्केल है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको सबसे पहले तो पास में लेकर के आता हूं, ठीक है, और पास में लेकर आता हूं, इतना पास में लेकर आता हूं कि भाई इससे फिट हो जाए। पहले इसको तो फिट करूं, ये तो पहले तो फिट करूं इसको, ठीक है। क्या मैं और पास में ला पा रहा हूं? हाँ, अब देखो फिट हो गया, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर क्या हो गया, हमने बिल्कुल इसको एग्जैक्टली इस तरीके से फिट कर दिया। मतलब क्या, यहां पे हम घुमाते गए, और यहां जो भी सामान था, जैसे यहां पर भी देखिएगा, ठीक है, मेरे पास अगर कोई सामान है, देखो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, मुझे इसका साइज नापना था कि इसका साइज क्या है, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां पर फिट किया, ठीक है, और फिर इसको मैं पास में लेकर के आ गया। तो जब मैं इसको पास में लेकर के आ गया, यहां पर ये ऑब्जेक्ट हमारा फिट हो चुका है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मुझे ज्यादा देखिएगा, अब इसका स्क्रू गेज का लॉजिक देखिएगा, स्क्रू गेज का लॉजिक भी बहुत तगड़ा है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा लॉजिक है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा लॉजिक है। सर क्या तगड़ा लॉजिक है? नोटिस करना, यहां पर आपके पास ये मेन स्केल है, और अब मैं आपको मेन स्केल पर डिविजन्स दिखा रहा हूं, तो जरा बताना ये क्या है, 0 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3, 4, 5, दिस इज 5 मिलीमीटर, दिस इज 5 मिलीमीटर। तो यहां पर क्या हो गया, ये डिवीजन क्या हो गया, 0.5, 1.5। तो जरा एक चीज देखना, ठीक है, मेन स्केल में एक डिवीजन कितने साइज का है? मेन स्केल के ये जो मेन स्केल है, इसका एक डिवीजन, अगर मैं ये वाली बात करूं, इसका साइज क्या है, ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन। क्या साइज है 1 मेन स्केल डिवीजन का? तो 1 मेन स्केल डिवीजन का साइज है 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, इतना छोटा है, ठीक है, 0.5 मतलब 1 मिलीमीटर का भी 2 हिस्से कर दिए, 1 मिलीमीटर को भी मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो 0.5 मिलीमीटर क्या हो गया, एक मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो गया है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, गौर करना यार मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, यह बात बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं अब घुमा रहा हूं, ठीक है, नोटिस करना, चलो यहां पर दिखाता हूं इसको, ठीक है, यहां पर दिखाता हूं। अच्छा, कॉन्सेप्ट तो हर जगह सेम ही है ना, कॉन्सेप्ट में कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। अरे घूम जा, ओके, अच्छा इसीलिए नहीं घूम रहा, सामान रखा है ना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जब यहां पर ये बिल्कुल ऐसा था, यहां पर अंदर कोई भी सामान नहीं है, यहां पर कोई भी सामान नहीं है, ठीक है, और नोटिस करना यहां पर क्या हो रहा है, अरे भाई हट जा यार, ठीक है, चलो नोटिस करना है यहां पर क्या हो रहा है, वापस आ जा थोड़ा, ठीक है। देखो जब कोई भी सामान नहीं था, जब यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा, तो इसका सर्कुलर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, मतलब देखो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हाँ 0 और बिल्कुल 0 एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो मैं इसको पूरा एक 360 डिग्री घुमा, इसमें डिवीजन कितने हैं, सबसे पहले सर्कुलर स्केल में डिवीजन देखो, सर्कुलर स्केल के कितने टुकड़े हैं, ठीक है, तो नोटिस करो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 0 ये आपका 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से 15, यहां पर आ गया 45, 46, 47, 48, 49, और ये हो गया आपका 50, ठीक है। तो टोटल सर्कुलर स्केल में कितने टुकड़े हैं, टोटल सर्कुलर स्केल में 50 टुकड़े हैं, 50 डिविजन्स हैं, हाँ 45 नहीं है, 45 तो यहां तक हो गया, इसके बाद ये 5 टुकड़े और भी तो हैं, तो 45, अरे हर बार 5 5 5 5 5 5 ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 50 डिविजन्स हैं, ठीक है। अब जरूरी बात, ये बात बहुत लोग नहीं समझ पाते, ठीक है, देखे तुम लोग समझ पाते हो या नहीं, देखें मैं इसको घुमा रहा हूं, नोटिस करना मैं इसको घुमा रहा हूं, ठीक है, जब मैं इसको घुमा रहा हूं, ठीक है, 10, 15, 20, 25, तो ये आगे सरकता जा रहा है, इधर आता जा रहा है, ठीक है, इधर आता जा रहा है। नोटिस करो मैं जब इसको पूरा का पूरा एक रिवॉल्यूशन, मैंने पूरा का पूरा एक राउंड घुमा दिया, ठीक है, पूरा एक राउंड घुमा दिया,
अब बताना, जब मैंने पूरा एक, अरे घूम जा, जब मैंने पूरा एक राउंड घुमा दिया, ठीक है, तो ये कितना आगे सर, ये कुछ आगे आ गया, ठीक है, कितना आगे आया? तो मैंने कहा यार ये जो है, जब मैंने पूरा एक राउंड घुमाया है, घूम जा, ठीक है, देखो जब मैंने इसको पूरा का पूरा एक राउंड घुमाया था, ठीक है, नोटिस करना ये कितना आगे आया। जब मैंने इसको पूरा का पूरा एक राउंड घुमाया तो ये इतनी डिस्टेंस आगे आया। ये डिस्टेंस कितनी है? 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। मतलब क्या? जब मैंने इसको 50 सर्कुलर स्केल में डिविजन्स घुमाए, तब ये मेन स्केल पर कितना आगे आ गया? 0.5 मिलीमीटर, यानी कि एक वर्नियर स्केल का डिवीजन आगे आ गया। एक मेन स्केल का डिवीजन, एक मेन स्केल का डिवीजन, यानी कि 0.5 मिलीमीटर आगे आ गया। अब सर देखने में हमें तो कैसे पता चलेगा ये 0.5 आगे आया है? ठीक है सर, हमें तो यहां पर दिख ही नहीं रहा कि ये 0.5 है। मैंने कहा देखो 0.5 एक्चुअली में छुप गया है। देखो थोड़ा सा और आगे दिखाऊंगा ना, थोड़ा सा और घुमाऊंगा इसको मैं, तो देखो तुम्हें 0.5 दिखने लगा, ठीक है। और देखो और आगे घुमाता जा रहा हूं, 2 डिवीजन घुमाऊंगा, ठीक है, तो देखो पूरा का पूरा 100 आगे आ गया। देखो ये पूरा का पूरा 1 मिलीमीटर सरक गया है, ठीक है। मतलब क्या? 50 डिवीजन घुमाने पर 50 सर्कुलर, मतलब 50 सर्कुलर स्केल के डिवीजन, 50 सर्कुलर स्केल के डिवीजन 0.5 मिलीमीटर आगे आ गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं पिच, पिच ऑफ स्क्रू गेज। इसी चीज को हम कहते हैं पिच। पिच क्या होता है? अगर मैंने इसको पूरा का पूरा 360 डिग्री घुमा दिया, ठीक है, अगर मैंने इसको पूरा का पूरा 360 डिग्री घुमा दिया, तो 360 डिग्री यानी कि टोटल 50 डिवीजन घुमाने पर यहां पर कितना आगे गया? यहां पर एक्स एक्सिस पर कितना आगे गया? पूरा का पूरा 360 डिग्री घुमाने पर एक्स एक्सिस पर कितना आगे गया? इसी को हम कहते हैं पिच, ठीक है। तो बस खाली नाम है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ट्रिकी है। देखो मुझे पता है तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। क्या है भैया? देखना यार, जब मैंने 50 डिवीजन घुमाए तो 0.5 मिलीमीटर आगे गया, तो अगर मैं एक डिवीजन घुमाऊंगा, अगर मैं यहीं पर एक डिवीजन घुमाऊंगा तो कितना आएगा? एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा? 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। 5 10 50, तो ये कितना आ गया? 0.1/10, तो 1/100 आ गया। 1/100 मिलीमीटर, यानी कि 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। और यही है इसकी लीस्ट काउंट, ठीक है। ये है इसकी लीस्ट काउंट, ठीक है, ये है इसकी लीस्ट काउंट। अब जरा देखना सर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। देखते हैं कि क्या आप सभी लोग लॉजिक क्रैक कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। मैंने यहां पर 50 टुकड़े किए थे, ठीक है, मतलब सर्कुलर में कितने हैं? 50। तो जब मैं इसको घुमा रहा था, जब मैंने इसको 50 टुकड़े घुमा दिया, जरा देखो, तो मैंने कहा यार जब मैं 1 2 3 4 5 6 7, जब मैंने पूरे 50 टुकड़े घुमा दिया, पूरे 50 डिवीजन घुमाया, तो ये कितना आगे सरका? टोटल 50 डिवीजन घुमाने पर 0.5 मिलीमीटर सरका। मैंने कहा यार अगर 50 घुमाए हैं, तो अगर मैं यहां पर कोई मान के चलो बस खाली एक डिवीजन घुमाता, खाली एक डिवीजन घुमाता, अगर मैं खाली एक डिवीजन घुमाता, तब ये कितना सरकता? जब मैं खाली एक डिवीजन घुमाता तब केवल 50/0.5 यही सरकता। भाई जब 50 टुकड़े घुमाए, जब 50 डिवीजन घुमाए, जब 50 डिवीजन घुमाए, ठीक है, नोट करना, जब मैंने 50 डिवीजन घुमाए तो 0.5 मिलीमीटर सरक रहा था। तो जब एक डिवीजन घुमाऊंगा तो 0.5/50 मिलीमीटर सरकेगा, यानी कि 0.01 मिलीमीटर सरकेगा। तो यहां जो सामान रखा होगा, यहां जो सामान रखा होगा उसका साइज क्या होगा? 0.01 मिलीमीटर। तो सबसे छोटी लेंथ, सबसे छोटी लेंथ ये कितनी नाप सकता है? 0.01 मिलीमीटर की लेंथ नाप सकता है। क्या तुमको समझ में आ रही है किस तरीके से इसने सॉल्व किया इसको? ठीक है, 0.01 मिलीमीटर की सबसे छोटी लेंथ मेजर कर सकते हैं हम।
ठीक है, क्यों? 0.5 मिलीमीटर पर 50 टुकड़े कर रखे हैं मैंने, ठीक है, तो अब एक डिवीजन पे कितना आएगा? 0.01, ठीक है। चलो भाई, क्या ये वाकई में टफ कॉन्सेप्ट है। ये सोचना कि यार मैं अगर पूरा 360 डिग्री घुमा रहा हूं, इसको मैं पूरा 360 डिग्री घुमा रहा हूं, पूरा 360 डिग्री घुमाने पर 0.5 मिलीमीटर सरक रहा है, तो इसका अगर एक टुकड़ा घुमाऊंगा तो कितना सरकेगा? तो 0.05 अपॉन 50, ठीक है। 360 डिग्री में हमने कितने टुकड़े किए हैं? 50 डिविजन्स किए हैं, ठीक है। अब अगर इसी की जगह मैं स्टैंडर्ड स्क्रू गेज की जगह मैं अपने मन से कोई स्क्रू गेज दे देता, मैं कस्टम स्क्रू गेज दे देता, तो भी आप लीस्ट काउंट निकाल पाओगे, ठीक है। ये इजी लग रहा है तुम लोगों को? है ये इजी लग रहा है? एक पोल करता हूं मैं, ठीक है, क्या ये तुम लोगों को इजी लग रहा है? देखें कितने लोगों को ये इजी लग रहा है। इजी और टफ पता चल जाएगा, ये वाकई में टफ कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है। अगर तुम लोगों को इजी लग रहा है तो वाकई में बहुत अच्छी चीज है कि तुम लोग इतना इमेजिन कर पा रहे हो चीजें कि सर पूरा 360 डिग्री घुमाया, पूरे 50 टुकड़े घुमाए, तो 0.5 मिलीमीटर सरक रहा है, तो एक टुकड़ा घुमाऊंगा तो 0.5/50 सरकेगा। हलवा लग रहा है, कई बच्चे बोल रहे हैं हलवा लग रहा है। यार हलवा तो नहीं है, आज तो मेन्यू में इमरती थी, हलवा कहां से लग रहा था तुमको? हलवा तो था ही नहीं आज। देखें तो तुमको आसान लग रहा है ये। भाई तुम बहुत धन्य हो यार। मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। तुम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है, तुम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, बस तुम आसान क्वेश्चन नहीं बना सकते। अगर मैं ये बोल दूंगा ना कि ये बेटा आसान है, तो तुम बोलोगे नहीं 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 मास्टर समझ में नहीं आया, दोबारा बता। मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखते हैं कि क्या जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया, आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर से दोबारा रिपीट करते हैं तो क्रैक कर सकते हैं हम, ठीक है। आसान नहीं है लेकिन हाँ समझ सकते हैं, एक बार समझ गए ना, एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ गए फिर बहुत आसान है, ठीक है। चल देख, फिर से देख, यहां पर ये क्या है? यहां पर ये 0 दिख रहा है, ठीक है। यहां पर नोटिस करना, यहां पर तुमको क्या दिखाई दे रहा है? अगर तुम यहां पर नोटिस करोगे तो यहां पर ये 0 है, ये देखो ये 0 है, ये वाला, ठीक है। अब मैंने कहा अगर मैं इसको घुमाता जाऊं, ठीक है, मैं इसको घुमाता जाऊं तो देखो धीमे धीमे ये डिविजन्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम लोग क्या करते हो, स्क्रू टाइट या ढीले करते हो। अरे नट बोल्ट में क्या करते हो? वो नट को ढीला करते हो या टाइट करते हो? यही तो करते हो। तो जब तुम नट को घुमाते हो तो क्या होता है? वो आगे पीछे जाता है या नहीं जाता है? ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट, इसीलिए तो नाम पड़ा स्क्रू गेज, ठीक है, स्क्रू नाम ही इसीलिए पड़ा, ठीक है। चलो भाई, तो स्क्रू गेज क्या था? तो मैंने कहा यार जब मैं इसको घुमाता जा रहा हूं 20 25 30 40 35 40 50 45 और ये आ गया 0 वापस। तो मैंने इसको पूरा यहां पे पूरा 360 डिग्री घुमा दिया, ठीक है। और जब मैंने इसको पूरा का पूरा 360 डिग्री घुमाया, इसमें हर जगह मैंने मार्किंग कर रखी है, अगर तुम मार्किंग्स देखोगे तो जरा देखो ये कितने की मार्किंग्स हैं, जरा देखो 0 1 2 3 5, मैंने इस तरीके से टोटल 50 डिवीजन बना रखे हैं। तो जब मैंने पूरे, इसका मतलब 360 डिग्री में 50 टुकड़े हैं, 360 डिग्री को 50 टुकड़ों में तोड़ रखा है मैंने, ठीक है। तो जब 50 टुकड़ों में मैंने घुमाया तो ये कुछ आगे चला गया, तुमको दिख भी रहा होगा ये कुछ आगे चला गया है। कितना आगे चला गया तुमको दिखाई दे रहा है? यहां से यहां पहुंच गया है, ठीक है। ये कितनी दूरी है? ये 0.5 मिलीमीटर है। तो जब 50 डिवीजन घुमाए तो 0.5 मिलीमीटर गया, तो एक डिवीजन घुमाने पर कितना जाएगा? 0.5/50, ठीक है। तो अगर कोई यहां पे एक टुकड़ा घुमाता, मतलब खाली बस एक और नीचे आ जाता, तो कितना आता? 0.5/50 यानी कि 0.01। इसका मतलब यहां जो सामान रखा होगा वो 0.01 मिलीमीटर का रखा होगा, ठीक है। बस ये कहानी थी, ठीक है। अब अगर अच्छा ये चीज पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। भैया 3 बार रिपीट कर चुका हूं, अब एक बार बेटा तू भी दोबारा से वापस देख ले। समझ में तो वही चीज, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं।
चलो ठीक है। सिमुलेशन का बस यही फायदा होता है। सिमुलेशन से क्या होता है, आप चीजों को विजुलाइज कर लेते हो, आपको दिख जाता है कि नहीं यार ये घूम रहा है, ये घूम रहा है तो ये आगे और पीछे जा रहा है। एक्चुअल स्क्रू गेज देखोगे ना तो एक्चुअल स्क्रू गेज में इतना सा होता है, बस स्क्रू गेज इतना सा, एक्चुअल स्क्रू गेज इतना सा दिखाई देता है जो मैं तुमको ऐसे जूम कर करके दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां तुम देख सकते हो, लैब में तुमको समझ में भी नहीं आएगा कर क्या रहे हैं, लॉजिक क्या है। वर्नियर कैलिपर्स बस इतना दिखता है, वो भी गंदा बना होता है वर्नियर कैलिपर्स, मतलब जंग खाया मिलेगा तुमको लैब में। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूं, अब लॉजिक बहुत क्लियर है तो बस कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, अब इतनी बात तुमको अगर समझ में आ गई, ठीक है, तो अब मैं अगर तुमको कुछ भी बात बताना चाहूंगा तो तुम सब कर डालोगे। ठीक है, तो स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट, वापस आते हैं स्क्रू गेज पर। ठीक है, चलो यार, तो ये आपका स्क्रू गेज है, यहां पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फिट करते हैं। ठीक है, यहां पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फिट करते हैं। ठीक है, और ये आपकी क्या है, दिस इज योर मेन स्केल, ये आपकी है मेन स्केल। ठीक है, और ये आपकी है सर्कुलर स्केल, और मैं इसको बोल रहा हूं वर्नियर स्केल। एक ही बात है, कुछ अंतर नहीं है। सर आप वर्नियर स्केल क्यों बोल रहे हो फिर? क्योंकि सेम फॉर्मूला जो वर्नियर कैलिपर्स में लगता है, सेम वही फॉर्मूला यहां लगता है। ठीक है, अब एक नया टर्म बताता हूं। नया टर्म क्या है? पिच है। ठीक है, तो नया टर्म क्या है यहां पर? नया टर्म है आपका पिच। सर ये पिच क्या होता है? पिच बेसिकली होता है, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड ऑन मेन स्केल। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, बस आपको समझा रहा हूं। मेन स्केल पर जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, अपॉन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो जनरली जो आपकी पिच होती है ना, वो वन मेन स्केल डिवीजन ही होती है। ठीक है, जो एक मेन स्केल, जैसे यहां पर लिखा भी होता है, देखो आप अगर नोट करोगे ना, यहां पर देखो आपको यहां पर लिखा होता है वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू पिच इज इक्वल्स टू 0.5 मिलीमीटर। देख रहे हो यहां पर? ठीक है, वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू पिच इज इक्वल्स टू 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लीस्ट काउंट सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या होगी? तो मैंने कहा यार, अगर अब देखो, अब मैं बात सिर्फ इसी के लिए नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टैंडर्ड स्क्रू गेज के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कस्टम स्क्रू गेज के लिए भी। सर कस्टम स्क्रू गेज मतलब हो सकता है यहां 50 डिवीजन की जगह कोई 100 डिवीजन कर दे। ठीक है, कुछ भी कर सकता है ना, कि हमारे नहीं, हमारे जो सर्कुलर स्केल है उसमें 100 डिवीजन है, 100 टुकड़े हैं। ठीक है, तो भाई सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं लीस्ट काउंट की, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, सर्कुलर स्केल डिविजन्स के अगर टोटल नंबर है कैपिटल एन, ठीक है, और तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा भैया? कैपिटल एन वर्नियर स्केल डिविजन्स विल बी इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू वन मेन स्केल डिवीजन का साइज डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, और जो एक वर्नियर स्केल का डिवीजन है वही आपका क्या होता है? लीस्ट काउंट। वही आपका क्या होता है? लीस्ट काउंट। ठीक है, तो ये आपका है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है? एक वर्नियर स्केल का साइज, मतलब एक टुकड़ा। तो यहां पर सर्कुलर स्केल का जो एक टुकड़ा है ना, ये एक टुकड़ा कितने का था? 0.5 मिलीमीटर का, तो वही आपका क्या हो गया है? लीस्ट काउंट। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैंने कहा टोटल सर्कुलर डिविजन्स, सर्कुलर स्केल के टोटल डिविजन्स कितने हैं? लेट अस से 50 है। ठीक है, और वन मेन स्केल डिवीजन कितने का है? वन मेन स्केल डिवीजन है 0.5 मिलीमीटर का।
ठीक है, तो मैंने कहा यार 50 वर्नियर स्केल डिवीजन्स पर एक मेन स्केल डिवीजन मूव कर रहा है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन 1/50 मूव करेगा। ठीक है, अब वन मेन स्केल डिवीजन कितना है 0.5 मिलीमीटर, वैल्यू रख देता हूं, डिवाइडेड बाई 50, आंसर आ गया 0.01 मिलीमीटर। और जो वन वर्नियर स्केल डिवीजन का साइज होगा वही आपका लीस्ट काउंट होगा। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या आता है, एक स्टैंडर्ड स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बातें पहले बताई थी कि मैंने 50 टुकड़ों पे 50 घुमाने पर 1.5 मिलीमीटर गया, तो एक घुमाने पर 0.5/50, बस वही चीज मैंने यहां पर दोबारा लिखी है, वही चीज को मैंने यहां पर दोबारा से लिख दिया है और कुछ भी नया नहीं लिखा है। ठीक है, अगर समझ में आ रही है बात तो भाई अब थम्स अप कर दो। अब मैं कमेंट्स देख रहा हूं, अब अगर आपको समझ में आ रही है तो भाई थम्स अप कर दो। जो लोग पिछली क्लास अटेंड नहीं किए थे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज की क्लास खत्म होने के बाद कल की क्लास दोबारा से देखना, आपको हर बात समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि आज की ज्यादातर बातें, ये जो पूरा सर्कुलर स्केल है ना, ये आपकी पिछली क्लास से रिलेटेड है। ठीक है, तो सब पूरा मैंने कल की पूरी क्लास मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्नियर पढ़ाया था, बहुत डिटेल में पढ़ाया था, एक एक बात बताई थी। ठीक है, तो भाई उससे समझ गए। ठीक है, तो वो पिछली क्लास से रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ, स्क्रू गेज के बाद जो आज नया टॉपिक शुरू होगा उसका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो यार, तो कुछ डाउट्स देख लेते हैं भाई, क्या है सर, हाउ मेनी डिविजन्स इन मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल के डिविजन्स मतलब मेन स्केल में तो कितने भी हो सकते हैं, वैसे जनरली देखते हैं कहां तक जाता है ये। ठीक है, 10 15, ठीक है, इतना ही लो, इससे आगे जा ही नहीं रहा। ठीक है, 15 मिलीमीटर हो गया, ये डिपेंड करता है, वेरी करता रहता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर भी अगर घुमाऊंगा ना तो देखो 5 10 15 जाता जाएगा। ठीक है, 15 मिलीमीटर तक जनरली रहता है, देखो 15 मिलीमीटर तक है। ठीक है, तो इतने 15 मिलीमीटर तक डिविजन्स होते हैं। और कोई डाउट? ठीक है, अभी देखूं क्या कल वीडियो? नहीं, अरे इसके बाद सुनो, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था सर, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं तुमको बताना चाहूंगा। ठीक है, पहला बच्चा पूछता है सर बैकलॉग कैसे कवर करें। बेटा, सबसे पहली चीज जो मैंने बताई थी, सबसे पहली चीज जो बताई थी मैंने, वो बताया था कि नोट्स कैसे बनाए जाएं। दूसरी बात जो मैंने कवर कराई थी कि बैकलॉग कैसे कवर करें। ठीक है, मुझे पता है कई बार ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस बैकलॉग आ जाता है। ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, हमारी तबीयत खराब थी सर मेरा नेट पैक खत्म हो गया था, या जो भी आपका रीजन है। ठीक है, अब बैकलॉग यार एक दिन में तो आया नहीं है, तो एक दिन में जाएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये मत सोचो कि नहीं सर कोई जादुई गोली होगी कि नहीं एक दिन में चला जाएगा। ठीक है, बैकलॉग धीमे धीमे बना था तो धीमे धीमे ही खत्म होगा। आप एक हफ्ते में 3 से 4 मैक्स कर सकते हो, 4 वीडियोस का टारगेट बना के चलो कि मुझे 4 एक्स्ट्रा वीडियोस देखने हैं। ठीक है, तब आप धीमे धीमे बैकलॉग खत्म कर पाएंगे, ऐसे खत्म नहीं होगा, पहली बात। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, दूसरी चीज, बैकलॉग के चक्कर में अगर आप अपना प्रेजेंट का नुकसान कर रहे हो कि नहीं सर मैं आज की लेक्चर स्किप कर देता हूं और पुरानी चीज देख लेता हूं, तो यार वो बैकलॉग थोड़ी खत्म हुआ, वो तो बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे आसान होता है आपके सामने बैठ करके लाइव देखना। ठीक है, क्योंकि लाइव में इंटरेक्शन हो रहा है, आप चीजों में पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, आपके सवाल मैं देख रहा हूं। ठीक है, मेरे जवाब जो है वो आप देख रहे हो, आप हर चीज हम दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सबसे आसान चीज है। रिकॉर्डिंग में आप मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूं। रिकॉर्डेड में जो हो गया सो हो गया। ठीक है, तो उसमें फिर वो क्या होता है कि इंटरेक्शन कम हो जाता है, इंटरेक्शन कम हो गया तो आप क्या होगा, थोड़ी देर में आप बोर हो जाओगे तो आप भाग सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास वो इंडिपेंडेंस है। फिजिकल क्लासरूम में क्या होता है कि यार आप बैठे हो, आप कहीं जा नहीं सकते, तो समझ में आए चाहे ना आए, ठीक है, तो आप बैठना है। अब क्या होता है पता है, जब बैठे बैठे देखते रहते हैं ना तो धीमे धीमे चीजें क्लिक करने लगती हैं, क्योंकि कोई सामने बोल रहा है तो सुन ही लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप वहां पर सुन सकते हो, यहां पर ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब भैया आया है तो क्या करोगे, एक एक करके खत्म करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ठीक है
भैया बहुत सिंपल सी बात है, इतिहास के लिए वर्तमान नहीं गवाया जाता है। जो पास्ट में हो गया है वो ठीक है, आज का जो प्रेजेंट है वो संभालना है हमको, ठीक है। आज की क्लास पूरी देखेंगे, इसके बाद हम बैकलॉग खत्म करेंगे, ठीक है। तो एक दिन में आया नहीं था तो एक दिन में जाएगा भी नहीं। अब एक महाशय पूछते हैं सर नोट्स कैसे बनाएं, सर क्या ये जो डायग्राम है ये सारे बनाने चाहिए? अरे तुम बना सकते हो क्या? फिर उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे जवाब आए। नोट्स कैसे बनाएं? पेन पेंसिल से, पेन कॉपी से, हाथ से, दिमाग से, पेपर से। तो दिमाग की तो तुम्हारे दांत देनी पड़ेगी। हाँ सही बात है, पेन लेना चाहिए, फिर पेपर लेना चाहिए, फिर उस पर लिखना चाहिए, तब नोट्स बनेंगे, ठीक है। नहीं यार, नोट्स बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए बात करनी है ना यार, ये थोड़ी कि आपको कहीं दिखाना है। चलो ठीक है, डीपीपी का बैकलॉग सेम वही चीज, जो लॉजिक आपका यहां पर काम करता है वही डीपीपी के बैकलॉग में भी काम करता है, ठीक है। चलो यार, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास लीस्ट काउंट निकल आई है। लीस्ट काउंट क्या आ गई है? वर्नियर कैलिपर्स की, स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि रीडिंग कैसे ली जाए, हाउ टू टेक मेजरमेंट, हाउ टू टेक रीडिंग, ठीक है। किस तरीके से मैं स्क्रू गेज की रीडिंग या लेंथ मेजर करता हूं। अगर तुमने मेरी बात अभी तक सुनी हुई है तो तुम रीडिंग लेना सीख चुके हो भाई, ठीक है। सर कैसे सुनी है? भाई मैं कोई भी रैंडम वैल्यू लगा करके दिखा देता हूं तुमको, मैं कोई भी रैंडम, मैं ऐसी बात ही नहीं करूंगा। मैंने कोई रैंडम वैल्यू लगाई, ठीक है, ये मेरी रैंडम वैल्यू है, ठीक है। तुमको रीडिंग पता करनी थी कि लेंथ कितनी है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल इससे मैच करा देता हूं, जीरो, बिल्कुल जीरो से जीरो मैच करा दिया, तो देखो जीरो से जीरो मैच करके यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा था, ठीक है। अगर मैं इसको जस्ट एक डिवीजन सरकाता हूं, जस्ट एक डिवीजन, तो जरा बताना क्या लॉजिक था? सर 50 डिवीजन, जब मैंने 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन घुमाए थे तो मैं कितना मूव कर रहा था? 0.5 मिलीमीटर मूव कर रहा था। तो जब एक सर्कुलर स्केल डिवीजन घुमाऊंगा तो कितना मूव करूंगा? 0.5 बाई 50, यानी कि 0.01 मिलीमीटर मूव करूंगा। मतलब क्या? हर सर्कुलर स्केल डिवीजन, हर सर्कुलर स्केल डिवीजन 0.01 मिलीमीटर को करस्पॉन्ड कर रहा है। मतलब ये जो है, ये जो डिस्टेंस है, ये 0.0, यहां पर 0.01 मिलीमीटर आ चुका है, 0.01 मिलीमीटर। तो जब एक डिवीजन घुमाया तो 0.01, दो डिवीजन घुमाऊंगा 0.02, तीन डिवीजन घुमाऊंगा 0.03। ऐसे अगर मान के चलो मैंने इतने डिवीजन घुमा दिए, ठीक है, लेटर से ये आ गया, तो मैंने देखा कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। यहां देखो यार, ये कौन सा टुकड़ा है जो मेन स्केल पर आ रहा है, तो मैंने कहा ये तो सर 17th टुकड़ा है, ठीक है। और इसकी लेंथ क्या है? सर 0 मिलीमीटर से ज्यादा है, लेकिन 0.5 अभी नहीं दिखा है, तो 0.5 से कम है, तो यहां पर लेंथ लिख दूंगा 0 प्लस 0.01 इंटू 17। एक टुकड़ा 0.01 के बराबर है, तो 17 डिवीजन, 17 डिवीजन किसके बराबर है? 0.17 मिलीमीटर आंसर आ गया, ठीक है। मतलब यहां जो ऑब्जेक्ट रखा होगा 0.17 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो तुमको दिख नहीं रहा? ये बिल्कुल हम वही कर रहे हैं, मेन स्केल की रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल की रीडिंग। तुमको दिखा? सेम वही लॉजिक जो हमने वर्नियर कैलिपर्स में लगाया था, सेम वही लॉजिक हम यहां पर भी लगा रहे हैं। जो लॉजिक मैंने वर्नियर कैलिपर में तुमको सिखाया था वो लॉजिक आज भी बरकरार है। जो लॉजिक वर्नियर कैलिपर में सिखाया था सेम वही जुगाड़ अभी भी लग रही है। मेन स्केल की रीडिंग पहले देख लो कि जीरो कहां पर है, इसके जस्ट पहले वाला डिवीजन, ठीक है। तो इसके जस्ट पहले वाला डिवीजन प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल का डिवीजन, ठीक है। चलो यार, तो अब मैं इसको और घुमा देता हूं, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल इसको सामान को रखा था ना हमने, ठीक है, तो इसको रख देते। हाँ देखो ये बिल्कुल फिट हो गया, ठीक है। अब बताओ इसकी लेंथ कितनी है, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है? फटाफट से मुझे बता दो, ठीक है, फटाफट से बता दो। जैसे ही बताओगे मैं तुमको डेटा दिखा दूंगा। कहां गया? वैल्यू हो सकती है क्या, दिख सकती है? हाँ, डिस्प्ले वैल्यूज, ठीक है। जल्दी से बताओ ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? ऑब्जेक्ट का साइज फटाफट से बता दो, कमेंट करो फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ
ठीक है, 2.25 मिलीमीटर बच्चे बहुत सारे बोल रहे हैं। तो मैंने देखा यार इसका जीरो, ठीक है, ये देखो 0 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर से बड़ा है तो 2 प्लस। अब कितने डिवीजन आ रहे हैं सर? यहां पर तो 25वां डिवीजन आ रहा है, तो एक डिवीजन 0.01 का था, तो 25 डिवीजन 0.25 के, तो 2.25 मिलीमीटर ये लेंथ रही होगी। 2.25 मिलीमीटर हमारी लेंथ रही होगी, ठीक है, 2.25 मिलीमीटर हमारी लेंथ होगी। बहुत बढ़िया, ठीक है, वैल्यूज देख लो, देखो मेन स्केल की रीडिंग 2 मिलीमीटर, वर्नियर स्केल की रीडिंग 0.25 मिलीमीटर, तो लेंथ कितनी आ गई? 2.25 मिलीमीटर, ठीक है। आसान है, अरे आसान है। तो हाउ टू टेक रीडिंग, ठीक है, रीडिंग कैसे लेते हैं? बड़े आसानी से लेते हैं सर, ठीक है। क्या करते हैं? मैंने आपको पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि आपकी मेन स्केल कैसी है। दिस इज योर मेन स्केल, ठीक है, और आपकी यहां पर आपको दिख रही होगी कोई सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल का जो भी डिवीजन है वो, तो बेसिकली ये आपकी क्या हो जाएगी? दिस विल बी योर मेन स्केल रीडिंग, दिस इज योर मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है। और ये वाला जो भी नंबर आएगा, ये वाला जो भी आपका नंबर आएगा, दिस विल बी योर वर्नियर स्केल की रीडिंग, ठीक है। तो आपकी टोटल रीडिंग कितनी आएगी? टोटल रीडिंग विल बी इक्वल्स टू मेन स्केल की रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल की रीडिंग। इस तरीके से आप लेंथ का पता करेंगे। ठीक है, इस तरीके से लेंथ का पता करेंगे। चलो, कोई परेशानी हो तो भाई बताओ। कोई भी दिक्कत हो तो फटाफट से बताओ। अगर समझ में आ गया कि किस तरीके से रीडिंग लेनी है, तो अब मैं एक फिर से छोटा सा पोल लेता हूं, ठीक है। देखते हैं कि क्या तुमको समझ में आया या नहीं आया। बहुत सिंपल सी बात है। फिर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल पर आते हैं। अब बच्चे बोल रहे हैं सर हल्लू लल्लू, अब सब बोल रहे हो तुम, हैं? तो ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अरे वाह, 92.8%, मतलब 93% को समझ में आ गया, ठीक है। चलो यार, अब यहां पर ध्यान दे लेना। अच्छा, एक चीज, ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को समझ में आ जाता है और वो टाइम पास करने के लिए नो लिख देते हैं कि नहीं समझ आया, अब फिर से बताएगा, ठीक है। सुनो भाई, देखो, तुम जिस फेज में हो ना, तुमको लगता है कि सामने वाले के साथ मजाक किया जा सकता है, ठीक है, बट इस चीज का थोड़ा सा एनालाइज करो कि अगर तुम ये इस तरीके से नो मार्क कर रहे हो, इंटेंशनली कर रहे हो, नहीं आया देख वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन अगर तुम इंटेंशनली नो मार्क कर रहे हो कि नहीं समझ में आया, तुम किसका नुकसान कर रहे हो? क्या तुम मेरा नुकसान कर रहे हो? ठीक है, तुमको समझ में आ चुका है, ठीक है। अगर तुमने नो मार्क किया और मैंने फिर दोबारा एक्सप्लेन किया, तो टाइम किसका खराब हुआ? तुम्हारा खराब हुआ ना, मेरा तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरा तो एक काम है, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना है। मेरा मकसद ये है कि मेरी क्लास में बैठा हुआ हर बच्चे को लॉजिक समझ में आए, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़ लो यार। जितनी बातें बता रहा हूं, जितनी बातें बता रहा हूं, मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स में दिखा दूंगा। जहां पर कॉन्सेप्ट सीरियस नहीं है, ठीक है, वहां पर मैं तुमको खुद बोल दूंगा कि बेटा ये आसान कॉन्सेप्ट है, बेटा ये कर लेगा तू, ठीक है। पर अगर नहीं करोगे तो भाई परेशानी भी आपको ही होगी, मुझे नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो यार, अब यहां देख लेते हैं। पहला क्या है? द फॉलोइंग स्क्रू गेज हैज नो जीरो एरर। जीरो एरर कोई नहीं है, ठीक है भाई, मान लिया। डिटरमिन द एक्चुअल रीडिंग ऑन द ईच, ठीक है, एक्चुअल रीडिंग बतानी है। मेन स्केल के कितने डिवीजन है? 0.5 मिलीमीटर,
ये तो स्टैंडर्ड वर्नियर स्क्रू गेज लग रहा है। 0.5 मिलीमीटर। टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं? 50। तो 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन जाने पर मैं अगर 0.5 मिलीमीटर सरक रहा हूं तो एक सर्कुलर स्केल डिवीजन 0.01 मिलीमीटर को करस्पॉन्ड करेगा। 0.5 डिवाइडेड बाई 50, छोटा करना है तो डिवाइड किया तो 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये आ गया। अब यहां पर देखना पहला ऑप्शन, मैंने कहा यार कितनी रीडिंग है ये। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले देखा 0 1 2। ठीक है, तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई 2, 30 31 32 33। ठीक है, तो ये रीडिंग अब कितना लिखूंगा मैं लेंथ? तो मैंने कहा लेंथ लिखने का तरीका है L इज इक्वल्स टू मेन स्केल की रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल की रीडिंग या सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो ये कितना हो गया? 2 मिलीमीटर 2 प्लस 0.01 इंटू 35, तो सॉरी 33, तो ये आ गया 2.33 मिलीमीटर, जैसा कि बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे। 2.33 मिलीमीटर है ना। चलो अगला भी। अरे वाह, तुम लोग बताने लगे हो यार, अरे कमाल है। ठीक है, बहुत अच्छे। यहां पर कितना है? 1 2 3 4। हाँ देखो, इसमें तुम गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, 3 मिलीमीटर। अब जरा देखना, यहां पर ये जो 3.5 मिलीमीटर वाला है ना, ये इसके नीचे दब गया है। 3.5 मिलीमीटर वाला इसके नीचे दब गया। सर हमको कैसे पता चलेगा? कई बार देखो, देखने में क्या लगता है सर 3 मिलीमीटर, और सर ये 5 6 7, तो सर लगता है कि ये हो जाएगा 3.07 मिलीमीटर। कई बच्चे ये कमेंट भी कर रहे होंगे 3.07। हाँ, अरे वाह, बहुत सारे बच्चे 3.07 कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये जो है दिस इज अ कॉमन मिस्टेक। क्यों मिस्टेक है कॉमन? अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना यार। आप 0.01 मिलीमीटर सरका रहे हो। ठीक है, 0.07 सरकने पर क्या ये इतना दूर चला जाएगा इससे? नहीं ना। तो इसका मतलब है कि इसके नीचे अंदर यहां पर इसके नीचे एक और डिवीजन छुपा हुआ है। कौन सा डिवीजन छुपा हुआ है? जरा देखो, यहां पर नजर डालो, ये तुमको एक डिवीजन दिख रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली में हमको यार नेकेड आई से नहीं दिख सकता ना। ठीक है, हम ऐसे नहीं देख सकते, जूम करके देखूंगा तब दिख जाएगा। ठीक है, मतलब तो यहां पर क्या है, एक और डिवीजन छुपा हुआ है। वो कितना है? 3.5 मिलीमीटर। तो अब सही रीडिंग क्या होगी? 3.5 मिलीमीटर प्लस, अब लीस्ट काउंट क्या है? 0.01 इंटू 7, 7th डिवीजन है ना, इंटू 7, तो 3.57 मिलीमीटर। ठीक है, ये बच्चे गलती कर सकते हैं। तो जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना कि क्या 0.07 मिलीमीटर इतना लंबा हो सकता है क्या? नहीं, इतना लंबा 0.07, 0.1 मिलीमीटर इतना छोटा होता है। 0.07 तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा ना यार। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आंसर आ गया 3.57 मिलीमीटर। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस तुमको होमवर्क में दे रहा हूं। ठीक है, इनको सॉल्व कीजिएगा। होमवर्क में आपके ये क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों की रीडिंग बताइएगा। हाँ, ठीक है, चलो यहां तक की बात सबको क्लियर है? कभी कभी थोड़ा थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो एरर के बारे में। सर ये जीरो एरर क्या होती है? जीरो एरर बेसिकली वो एरर है जब यहां पर डिवीजन जो है वो मैच नहीं कर रहा। मतलब क्या? जैसे वहां पर जीरो एरर थी, ठीक है, जैसे वहां पर जीरो एरर थी, सेम वही जीरो, वर्नियर में भी जीरो एरर पड़ी थी। क्या था? आइडियली जब यहां पर हम इसको बंद कर रहे हैं, आइडियली मैंने इसको हटाया, मैंने कहा तुम तो हटो, भागो यहां से। आइडियली जब मैं इसको बंद कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? देखो जीरो, कोई यहां पर सामान नहीं था तो यहां पर भी कुछ भी नहीं आना चाहिए था। ये होता है। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में पता है क्या होता है? रियल लाइफ में स्क्रू गेज, वर्नियर, इन सबको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो जब फेंक दिया जाता है तो ये मिसअलाइन हो जाते हैं। ये जो है ना, ये थोड़ा सा या तो कभी पीछे रह जाएगा या आगे रह जाएगा। ठीक है, तो कितनी जीरो एरर आएगी? मैंने कहा जैसे नॉर्मल रीडिंग लेते हो वैसे ही जीरो एरर की रीडिंग ले लेना। ठीक है, अब मैं तुमको जीरो एरर बनाना सिखा रहा हूं। मैं इसको छुपा देता हूं।
और तुम, अरे रीडिंग क्यों दिखा रहा हूं मैं, फिर से छुपाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब बताओ, मैं इसको बिल्कुल बंद करके रखा हूं, देखो यहां पर कुछ भी नहीं रखा है, यहां पर कुछ भी नहीं रखा है, फिर भी यहां पर आपकी कोई रीडिंग आ रही है, ठीक है। यहां पर देखो इस बार अलाइंड नहीं है, ठीक है। तो कितने की जीरो एरर है, कितने की जीरो एरर है तुम बता सकते हो? सर 15, 16, 17, 18, और सर ये जीरो से आगे है लेकिन 0.5 इसके अंदर दबा हुआ है, तो सर आंसर हो जाएगा जीरो एरर इज इक्वल्स टू प्लस में 0.18 मिलीमीटर, प्लस में 0.18 मिलीमीटर। बहुत बढ़िया यार, अरे वाह यार, दिल जीत लिया तुम लोगों ने, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूं और तुम्हारे आंसर वहां से लगातार आ रहे हैं, ठीक है। तुम लोग खुद बता रहे हो कि नहीं सर ये जीरो एरर है, ठीक है। 0.18 मिलीमीटर की जीरो एरर है, बहुत अच्छे। बस इसी से मेरा दिल खुश हो जाता है। जीरो एरर जो है हमारी कितनी है, 0.18 मिलीमीटर है, ठीक है। क्या बात है। अब जरा सुन लेना यार मेरी बात, ठीक है। अब अगर मैं कोई रीडिंग लूंगा, अब मान के चलो इसके अंदर कोई सामान रखता हूं, तो मैंने कोई रीडिंग ली, ठीक है, ये कोई रीडिंग आ गई, ठीक है। तो ये रीडिंग, अब बताओ ये एक्चुअल में जो रीडिंग आएगी वो ज्यादा आएगी या कम आएगी? मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ था, ठीक है। अब रीडिंग कितनी आई, रीडिंग बताओ इस बार, ठीक है। चलो रीडिंग बताइए जाए, रीडिंग कितनी आई? तो मैंने कहा सर रीडिंग आई है ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, 2.5 से कुछ ज्यादा है। सर कितना ज्यादा है? 35, 36, तो 0.36 मिलीमीटर ज्यादा है, ठीक है। तो 0.36 तो कितना हो जाएगा? 2.5, 2.86 मिलीमीटर रीडिंग आई है, ठीक है। ये हमारी कितनी आई है? 2.86 मिलीमीटर। अच्छा, अब ये तो रीडिंग आई, लेकिन क्या यही लेंथ होगी यहां पर ऑब्जेक्ट की? क्या ऑब्जेक्ट की लेंथ, ट्रू लेंथ जो होगी, क्या ऑब्जेक्ट की ट्रू लेंथ यही होगी या कुछ और होगी? बोलो, ट्रू लेंथ निकालने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए? क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जब कुछ नहीं रखा था तो 0.18 दिखा रहा था, अब ये इतना दिखा रहा है, तो भैया ये ज्यादा आ रही है ना, तो क्या होगा? ट्रू लेंथ विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, रीडिंग, जो भी आपकी रीडिंग आई है माइनस, क्या करूंगा? माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। चलो तो रीडिंग कितनी आई है हमारी? रीडिंग आई है 2.86 मिलीमीटर, माइनस जीरो एरर कितने की है? 0.18 मिलीमीटर की है, ठीक है। तो 2.86 में से 0.18 माइनस कर दो, ठीक है, कितना बचेगा? 86 में से 20 माइनस करता हूं, 76, 66, 66, 68 हो जाएगा, 2.68 आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रू लेंथ कितनी आ जाएगी? 2.68। जगह नहीं है, और थोड़ा नीचे सरकाता हूं इसको, ठीक है। 2.68 मिलीमीटर ये आंसर आएगा हमारा, ठीक है। 2.68 मिलीमीटर आंसर आना चाहिए। हाँ बहुत अच्छे, ठीक है। चेक करें, देखो यहां पर कितना है? 2.5 प्लस 0.36 कितना आया? 2.86 माइनस 0.18, क्योंकि जीरो एरर 0.18 की थी, तो भैया जब कुछ नहीं रखा था तो ज्यादा रीडिंग आ रही थी, तो अब रीडिंग माइनस करनी पड़ेगी। हमने रीडिंग को माइनस कर दिया, देखो यार यहां पर माइनस कर दिया तो आंसर आ गया। डन कर दूं? अब बता देना यार अगर समझ में आ गया, अगर चमक गया तो भाई अब हार्ट वगैरह लिख करके भेज दो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि मेहनत सफल हुई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो तो उम्मीद करता हूं, क्या बात है, क्या बात है। चलो तो कहने का मतलब यह है कि अब तुम लोगों को यह चीज समझ में आ गई है कि जब पॉजिटिव जीरो एरर होती है तो माइनस करना होता है, जब नेगेटिव जीरो एरर होगी, अगर यहीं पे नेगेटिव हो जाती तो
ठीक है, अगर यहीं पर नेगेटिव हो जाती तो देखो नेगेटिव में भी तुमको दिमाग थोड़ी लगाना है ज्यादा। अब तुम लोग कॉन्सेप्ट सीख गए, अरे यार अब मैं तुमको हीरो बना दिया है, ठीक है, अब हीरो बन जाते हो तो फिर अब ऐसी बातें मत किया करो कि सर नेगेटिव जीरो एरर होगी तब क्या करेंगे। अरे क्यों नहीं खत्म हुआ ये, ठीक है। चलो यार अब यहां देखना, नेगेटिव जीरो एरर मैं फिर से छुपा रहा हूं, उसको वापस लेकर जाते हैं। चलो देखो, इस बार बताओ नेगेटिव जीरो एरर है, मतलब यहां पर कोई सामान नहीं रखा है, यहां पर कोई सामान नहीं रखा है, फिर भी यहां पर कुछ ये जीरो से जीरो मैच नहीं कर रहे। तो अब जरा देखो, अब जरा यहां पर गौर करके नोटिस करो कितना डिफरेंस है। जरा नोटिस करो, यहां पर ये क्या था तुम्हारा, ये जीरो था, जीरो ऊपर पहुंच गया है, और यहां पर अब कितना आ रहा है, ये आ रहा है 47, ये आ रहा है 47। तो बोलो क्या क्या जीरो एरर 0.47 मिलीमीटर की है या कुछ और है। जीरो एरर सर, जीरो एरर विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.47 मिलीमीटर। ये लिखूं, क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये 47 दिख गया तो ये सही है, तुमको भी दिख रहा है। जब मैं ऊपर जा रहा है देखो ये ऊपर कितना नहीं ऊपर चला गया, केवल यही तो गैप है, एक्चुअली में ये सही नहीं है, माइनस 0.03 मिलीमीटर की जीरो एरर है। सर ये कैसे है, ये कैसे है, अरे यार ये तुम्हें गैप देखना था ना ये वाला कि जीरो और कितना ऊपर चला गया, जीरो और कितना ऊपर चला गया, तुमको तो ये देखना था। जरा देखो मैं यहां पर वापस लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर धीमे धीमे वापस लेकर के आता हूं, ठीक है, देखो तुमको दिख रहा है पहले जीरो से जीरो मैच हो रहा था, अब क्या हो रहा है, जीरो ऊपर जाता जा रहा है, तो कितना ऊपर गया, 3 डिवीजन ही तो ऊपर गया, तो कितना हो गया, 3 डिवीजन ऊपर गया तो -47 थोड़ी हुआ, ठीक है, अरे ये ऊपर जा रहा है यार, ठीक है। तो क्या करेंगे जीरो एरर निकालने के लिए, जीरो एरर निकालने के लिए 0.5 में से जो भी आपका डिवीजन था वो माइनस कर दो, -0.5 प्लस 0.47, क्योंकि ऐसा मान सकते हो पीछे की साइड -0.5 मिलीमीटर का एक डिवीजन है, -0.5 प्लस 0.47, ठीक है, तो कितना आ गया -0.03। इस तरीके से जीरो एरर निकालते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो नेगेटिव जीरो एरर, बस बच्चे यहीं पर परेशान रहते हैं, नेगेटिव जीरो एरर बच्चों को बड़ा गड़बड़ लगता है, ठीक है, क्या तुमको भी लगता है, क्या तुमको भी नेगेटिव जीरो एरर परेशान करता है, परेशान कर रहा है क्या नेगेटिव जीरो एरर तुमको, मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार वर्नियर में भी हमने नेगेटिव जीरो एरर ऐसे ही निकाला था, याद करो, एक वर्चुअल डिवीजन मान लिया था कि -0.5, उससे 47 आगे है, नहीं कर रहा ना परेशान, ठीक है। चलो तो फिर से अगेन एक और पोल करवाता हूं मैं, ठीक है, पोल से मुझे यह समझ में आता रहता है कि तुमको क्या कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, मुझे आइडिया लगता रहता है, ठीक है। बस ये अगर पता चल गया ना तो सारे काम अब हो गए तुम्हारे, ठीक है। ठीक, काफी हद तक 87 88% आ रहा है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जरा देख लो, फिर भी देखो, मैं फिर से बता ही रहा हूं क्या किया मैंने, बेसिकली ये इस बार पीछे आ गया था, इस बार ये पीछे आ गया था, ठीक है। तो जरा नोटिस करना, अरे यहां पर ध्यान दो, मैं नेगेटिव जीरो एरर, और जब जीरो एरर जीरो थी, कोई जीरो एरर नहीं थी, तो जीरो से जीरो मैच कर रहा है। अब मैं इसको और ऊपर घुमाऊं, मतलब इसको मैं और ऊपर घुमा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, ये जैसे जैसे जितना ऊपर जाता जाएगा तो यही तो डिवीजन देखने, जीरो से दूरी देखनी है तुमको, तो जैसे ही नेगेटिव जीरो एरर बढ़ती जाएगी, देखो इधर आया तो देखो जीरो से कितना गया 0.3, और इधर आया तो कितना गया 0.9, तो देखो जीरो से जब मैं और आऊंगा आगे जाता जाऊंगा, देखो क्या हो रहा है, अब ये जीरो है और पीछे चला गया और पीछे चला गया, तो कितना पीछे गया 0.09, तो यहां पर कितना आया -0.09 की जीरो एरर आई, ठीक है। तो बस तुमको यही तो देखना है, तुम रीडिंग पर ध्यान मत दो, तुम रीडिंग पर ध्यान मत दो, तुम ये देखो जीरो से दूरी कितनी है, जीरो से दूरी देखो, ठीक है, अगर जीरो से दूरी देख ली तो तुमको समझ में आ गया, ठीक है।
बेटा जिनके में पोल नहीं आ रहा है, आप अगर अपने आइकन पे देखोगे ऊपर आपके पास एक बटन होता है पोल वाला, ठीक है, तो वहां से आपको पोल पता चल जाएगा। ठीक है, चलो यार यहां ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली तो बात मैं ये बता दूं कि ट्रू लेंथ किसके बराबर होगी? ट्रू लेंथ विल बी इक्वल्स टू रीडिंग, जो भी आप रीडिंग लेंगे, ठीक है, माइनस ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर। अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो माइनस कर देना, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं ट्रू लेंथ इज इक्वल्स टू जो भी आपकी रीडिंग आई है प्लस नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रू लेंथ लेनी होती है। अब पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर कैसे लेते हैं? ठीक है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। अगर आपका ये आपकी मेन स्केल है, इफ दिस इज योर मेन स्केल, यहां पर आपको जीरो दिख रहा है, ठीक है, ये आपका यहां पर आपका 0.5 मिलीमीटर वाला टुकड़ा है, यहां पर आपका 1 मिलीमीटर था। आपकी जो सर्कुलर स्केल है वो कहीं यहां पर है, ठीक है, और सर्कुलर स्केल का जीरो आपको यहां दिखेगा, ठीक है, और जो भी आपका डिवीजन होगा वो यहां पर लेना। तो क्या लिखोगे इस बार? इस बार आपकी जीरो एरर विल बी पॉजिटिव में कितनी? जो भी आपका जीरो प्लस लीस्ट काउंट क्या है 0.01 इनटू जो भी आपका वर्नियर स्केल का डिवीजन है, दिस इज योर वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, तो प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये है आपकी पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, और अगर यही ऊपर जाने लगा, ठीक है, यही आपका ऊपर जाने लगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो इसी चीज में अगर मैंने इस तरीके से डिवीजन रखा कि जीरो आपका यहीं पर है, ठीक है, लेकिन आपकी मेन स्केल के पीछे चला गया, ये वर्नियर स्केल जो आपकी सर्कुलर स्केल है मेन स्केल के पीछे जा चुकी है और पीछे चली गई है। ठीक है, और इस केस में आपका जीरो ऊपर पहुंच जाएगा, जीरो आपका ऊपर पहुंच जाएगा और यहां कुछ रीडिंग आएगी। ठीक है, तो दिस विल बी योर वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो ये क्या हो जाएगा? आप ऐसा इमेजिन कर लेना कि यहां पर आपका एक कुछ उल्टी साइड में -0.5 मिलीमीटर का डिवीजन है। ठीक है, तो अब जीरो एरर कितनी हो जाएगी? नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल्स टू -0.5 प्लस लीस्ट काउंट 0.01 इनटू जो भी आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग है। ठीक है, तो ये नेगेटिव जीरो एरर है। नहीं तो लॉजिक लगा लेना, सीधा सीधा पता चल जाएगा। ठीक है, लॉजिक से सबसे जल्दी आंसर आता है, लॉजिक से आपको सब चीजें सीधी पता चल जाएंगी। ठीक है, चलो यहां तक की बात सभी को समझ में आई? जो मैंने अभी तक तुमको बताया था सेम वही बातें मैंने लिखी हैं। एक बच्चा बोल रहा है सेकंड फॉर्मूला गलत है। नहीं है भाई, कोई फॉर्मूला गलत नहीं है, सब सही लिखा है, मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा है। ठीक है, अरे ऐसा नहीं करता यार मैं, कोई बात नहीं, बच्चे हो अभी तुम। मिस्टेक हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, वो चीज अलग होती है, थ्योरेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, सही तो लिखा यार, कुछ गलत नहीं लिखा। ठीक है, चलो यार ये सवाल मत पूछा करो यार, एक्सरसाइज कहां मिलेगी? अब तुम लोगों को इतना टाइम हो गया है भाई, एक्सरसाइज मॉड्यूल में मिलती है, मॉड्यूल की पीडीएफ आपको हर रोज वीकली उसमें अपडेट की जा रही है। कम से कम ऐप खोल करके थोड़ा नेविगेट करो यार, इतना तो हाथ पर तुम लोग मारोगे ना भाई। कॉमन डाउट क्या है? डिफरेंस बिटवीन पिच एंड लीस्ट काउंट। पिच होती है मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, लीस्ट काउंट होता है सबसे छोटी लेंथ जो एक इंस्ट्रूमेंट नाप सकता है। ठीक है, हाउ टू कंप्लीट सर विच एचसी वर्मा बुक? क्लास 11th और जेई। एचसी वर्मा सिर्फ एक ही आती है, 11 जेई के नाम से नहीं आती है। ठीक है, चलो यहां पर रीडिंग बताना भाई, तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूं, फटाफट से रीडिंग बताओ जल्दी।
पहले की जीरो एरर मुझे दिख गई 0.06 और कैसी है, प्लस में। दूसरे में जीरो एरर, जीरो से कितना नीचे है, यहां पर है, जीरो ऊपर है, तो दूसरे में जीरो एरर -0.04। ठीक है, हो गया सॉल्व। बस इतना ही तो करना था, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, बस ये देखा तुमने कि जीरो कौन सा आ रहा है, ये 46 डिवीजन मैच कर रहा है, -50 + 46 × 0.01। ठीक है, चलो 2016 का सवाल, जेई मेंस का, जेई मेंस 2016 का क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला हुआ है, बोल रहा है अ स्क्रू गेज विथ पिच ऑफ 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर पिच है एंड सर्कुलर स्केल 50 डिवीजन, ये तो स्टैंडर्ड ही दिख गया ना। ठीक है, इज यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ अ थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम। एक एल्यूमिनियम की पतली सी शीट है जिसकी थिकनेस हमको मेजर करनी है। मैं पोल ओपन कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब यहां पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट, मैंने मेजरमेंट शुरू भी नहीं किया, मतलब जीरो एरर देना चाह रहा है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन टू जॉज ऑफ स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, जब जॉज को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया गया, 45th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल लाइन एंड जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। ठीक है भाई, अब जरा देखो, ये जीरो एरर देने की कोशिश कर रहा है, 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, मतलब क्या, अगर मैंने बोला, ठीक है, और क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो नॉट रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, कोइंसाइड्स में जीरो ऑफ इतना, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ शीट इफ मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग 0.5 मिलीमीटर है, 25th। चलो सबसे पहले तो मैं रीडिंग बताता हूं, तो रीडिंग कितनी हो जाएगी, 0.5 मिलीमीटर प्लस लीस्ट काउंट कितना है 0.01, क्योंकि मुझे पता चल चुका है ये स्टैंडर्ड स्क्रू गेज है। 0.5 मिलीमीटर देखा, 50 टुकड़े देखे तो 0.01। ठीक है, लीस्ट काउंट आ गया। ठीक है, और कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, 25th। मैंने कहा ठीक है 25वां लिख दो, तो 0.75 मिलीमीटर तो ये रीडिंग आ गई। ठीक है, अब इसमें कुछ एरर आएगी, इसमें क्या आएगी, कुछ एरर आएगी। कितने की एरर आएगी, तो मैंने कहा कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है। ठीक है, 0.75 में इट इज फाउंड दैट टू जो जीरो एरर कितने की है, जीरो एरर भी निकाल लूं अब। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन बोथ जॉज आर ब्रॉट इन कांटेक्ट। ठीक है, 45th डिवीजन कोइंसाइड्स विद मेन स्केल, मेन स्केल से 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है जीरो एरर नेगेटिव होगी, मतलब मेन स्केल आपकी ऐसी थी। ठीक है, ये आपका जीरो था और यहां पर आपका 46 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, मतलब जीरो एरर कैसी है, नेगेटिव है। 45th डिवीजन, तो कितने की जीरो एरर होगी, जीरो एरर हो गई आपकी -0.05 मिलीमीटर। ठीक है, तो जीरो एरर हमारी कितनी आई, जीरो एरर इज इक्वल्स टू -0.05 मिलीमीटर। ठीक है, देखो यार, जब कुछ नहीं रखा था तो ऑलरेडी एरर नेगेटिव है। ठीक है, तो एक्चुअल रीडिंग ट्रू वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा, तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू 0.75 प्लस 0.05। ठीक है, अरे कुछ नहीं रखा था तब नेगेटिव दिखा रहा था, तो एक्चुअल वैल्यू कम हो जाएगी। तुम स्केल पर खड़े भी नहीं हुए थे, तुम किसी वेइंग मशीन पर खड़े होना था, तुम खड़े भी नहीं हो रहे थे, -1 किलो दिखा रहा था। ठीक है, अब दिखा रहा है तुम्हारा 45 किलो, तो तुम्हारा वेट एक्चुअल में 46 किलो होगा ना, तभी तो एक कम और हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 0.80 मिलीमीटर, ये तुम्हारा आंसर आ गया। 0.80 मिलीमीटर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख गया। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा दिख गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, ऑप्शन डी सही आंसर है। पोल में बंद कर रहा हूं, रिजल्ट्स देखते हैं भाई। बहुत कम बच्चों ने दिया यार, 18% सिर्फ,
माइनस क्यों कर रहे हो तुम? नेगेटिव एरर है। अरे नेगेटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है भाई, क्या गड़बड़ करी? पॉजिटिव जीरो एरर थोड़ी थी। अरे उसने बोला बेयरली विजिबल, अगर 0.45 होता तो वो तो भैया बहुत ज्यादा दिखता। सुनो देख लो, जिन लोगों को गलती हुई जरा देख लो भाई, ठीक है। ओ हो, अगर 0.45 की एरर होती, देखो अगर जीरो एरर 0.45 की है, ठीक है, नोटिस करना जरा क्या हुआ। देखो ये कम दिख रहा है, जीरो इज बहुत ज्यादा आराम से दिख रहा है, जीरो बहुत। और देखो अगर पॉजिटिव एरर, अगर तुम जीरो एरर पॉजिटिव भी लेते, अगर जीरो एरर पॉजिटिव लेते तो सीधा 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 प्लस 0.45 हो जाती ना, प्लस 0.45 हो जाती, ठीक है, फिर तो आंसर बहुत ही कम होता। तो वो तो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करता, कोई ऑप्शन मैच नहीं करता। लेकिन तुमको यहां पर दिखना चाहिए कि क्या बोल रहा है वो, जीरो एरर, ये बेयरली विजिबल है, मतलब क्या, एक्चुअली में ये छुप गया है, ठीक है, एक्चुअली में ये छुप गया है। तो -0.5 की एरर होगी। अब जरा देखो, ये देखो जीरो इज बेयरली विजिबल दिख रहा है तुमको, तो एरर कैसी है, जीरो एरर पॉजिटिव नहीं है, जीरो एरर नेगेटिव है, जीरो एरर नेगेटिव है। और जीरो एरर नेगेटिव मतलब क्या, जो अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो बढ़ाना पड़ेगा, अगर जीरो एरर पॉजिटिव होती तो कम करना पड़ता। तुमने ये तो देख लिया कि -0.05 की नेगेटिव एरर है, लेकिन तुमने फिर भी आंसर में माइनस कर दिया यार, अब क्यों किया भाई? बेयरली विजिबल ये नहीं नजर आया तुमको, कहां गया बेयरली विजिबल, कहां गया, मेरे को भी नजर नहीं आ रहा। बेयरली विजिबल, बेयरली विजिबल, अरे यार अगला सवाल, जेई मेंस 2022, ठीक है, पिछले साल ही आया है। क्या बोल रहा है, वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये तो वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है यार, नहीं बताऊंगा, करो होमवर्क में, ठीक है, पता नहीं करवाया, हाँ करवाया नहीं होगा, ठीक है, होमवर्क में नहीं बताऊंगा, वर्नियर का है, करो यार। अरे ये गलतियां आप देखो नहीं करो भाई, हमको लगता है कि देखो हम सर, अरे सर सिली मिस्टेक हो गई, ठीक है, अब जब तक सिली मिस्टेक होती रहेंगी ऐसे ही करते रहेंगे क्या, बड़े हो गए हैं, ठीक है। ये लो ये क्वेश्चन, स्क्रू गेज का जेई मेंस 2022, मुझसे एक बच्चा पूछता है सर, सर ये आप जो वर्नियर कैलिपर पढ़ा रहे हो, स्क्रू गेज पढ़ा रहे हो, क्या सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं? अरे तुम्हारे सामने 4 PYQs दिखा रहा हूं मैं, पूछे जाते हैं तभी तो पढ़ा रहा हूं यार। चलो देखते हैं भाई इस बार तुम लोग सही कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गेज फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर नोटेड, ठीक है। स्क्रू गेज मूव्स 0.5 मिलीमीटर मूव करता है और मेन स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन, पूरा एक रिवॉल्यूशन में, ठीक है, और सर्कुलर स्केल के अरे 50 ही हैं, ठीक है, 50 सर्कुलर स्केल के डिवीजन 0.5 मिलीमीटर। तो मैंने कहा यार जब 50, लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन का साइज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजंस, ठीक है, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजंस। तो 1 मेन स्केल कितना है, 0.5 मिलीमीटर, इसके टोटल डिवीजन कितने हैं 50, तो 0.01 मिलीमीटर। सर ये आप दोबारा क्यों बता रहे हो, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि कभी कल को कस्टम वर्नियर कर दिया, बोले कि यार 100 डिवीजन है, सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है, मेन स्केल में 2 मिलीमीटर गया, तो क्या निकालोगे, ठीक है, कभी ऐसा भी बोल सकता है, ऐसा बोल सकता है तुमसे कि सर सर्कुलर स्केल डिवीजंस 100, 1 मेन स्केल डिवीजन 2 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट कितना होगा। तो मैंने कहा यार 2 मिलीमीटर जाने पर, 100 टुकड़े हो जाने पर 2 मिलीमीटर मिला, तो एक टुकड़े जाने पर कितना, मतलब क्या, अगर मैं 100 डिवीजन्स गया तो 2 मिलीमीटर गया, तो एक डिवीजन जाने पर कितना मिलेगा, तो 2/100 यानी कि 0.02, इस केस में लीस्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसे भी पूछता है, ठीक है। चलो वापस आते हैं, ये तो खैर स्टैंडर्ड ही पूछ लिया। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है मेन स्केल की रीडिंग 2.5 है, ठीक है, और क्या है 45th डिवीजन मैच कर रहा है। क्या पूछ रहा है, डायमीटर,
भाई मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, डायामीटर इज इक्वल्स टू 2.5 मेन स्केल की रीडिंग प्लस क्या होता है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल की रीडिंग या सर्कुलर स्केल की रीडिंग। मेन स्केल कितना है 2.5 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट 0.01 और कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है 45th, तो ये आ गया 2.95 मिलीमीटर। 2.95 कौन सा दिख रहा है 2.95? कुछ जीरो एरर भी है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर नोटेड, ठीक है ये है 50 है 2.5 45th, कहां भाई क्या हुआ 2.95 आ रहा है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। टोटल नंबर मेन स्केल रीडिंग इज इतना फॉर पिच लाइन, मेन स्केल रीडिंग 2.5, 45 is in the pitch line, diameter of wire, ये तो 2.95 आया, जीरो एरर कहीं दी नहीं है, मेरे ख्याल से तो जीरो एरर है नहीं यार, कुछ इसमें एक डायग्राम शायद मिस हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है एक डायग्राम शायद मिस हो रहा है अभी के लिए। अगर ये डेटा देखूंगा तो भाई मैं 2.95 ही लिख कर आऊंगा, ऑप्शन ई 2.95 मिलीमीटर, ठीक है। चलो अब इसमें क्या कर सकते हैं, स्टॉप पोल, ठीक है, और अब इसका रिजल्ट भी नहीं देखेंगे, अब कैसे बताएंगे, ठीक है। अरे मेरे पास ये ऑप्शन का ऑप्शन नहीं है ना बाबू, हाँ कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको कंफर्म करूंगा कि क्या दिक्कत है। मुझे लग रहा है शायद एक डायग्राम मिस है, शायद एक डायग्राम मिस है जिसमें जीरो एरर निकालने के लिए कुछ बोला होगा, ठीक है शायद, ठीक है। बट अभी जो तुम्हें दिया है, देखो यार कई बार ऐसा भी होता है हमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट देता है, अगर दिया है तो मैं भी ऐसा ही लिख के आऊंगा, फिर मैं थोड़ी कर पाऊंगा कुछ। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं जेईई एडवांस 2021 में। भाई देखो तुम लोग मुझे बार बार बोलते हो कि सर क्या ये पीवाईक्यू है, क्या ये मेंस में आया, क्या ये एडवांस में आया, मैं तुमको इतने क्वेश्चन दिखा चुका हूं वर्नियर कैलिपर्स के, इतने क्वेश्चन दिखा चुका हूं स्क्रू गेज के जो कि पिछले सालों में आए हैं, तो प्लीज 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 इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो यार। और ये पता है ये कॉन्सेप्ट लोग नहीं बताते हैं, ठीक है देख लो यार, तुम्हारे फ्री के नंबर मिलेंगे, फोकट के नंबर दिलवा रहा हूं यार, तुमको क्या चाहिए तुमको और जान लोगे। चलो आते हैं अगली कहानी पर, फटाफट से बता दो इसकी लेंथ कितनी है। मैं अब तुमसे जो जानना चाहता हूं वो ये है कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, बस ये जानना चाहता हूं, ठीक है इस ऑब्जेक्ट की लेंथ बता दीजिए। देखें हाँ मुझे कई सारे आंसर आ रहे हैं। चलो पहला एक बच्चा बोल रहा है सर 1.75 मिलीमीटर सेंटीमीटर, मैंने कहा ठीक है 1.75। और कोई बोलने वाला है, एक बोल रहा है 1.7 सेंटीमीटर, एक बोल रहा है 1.8 सेंटीमीटर, 1.79 भी आया है, हाँ 1.79 सेंटीमीटर और 1.753। बाज की नजरें हैं क्या, 1.753, 1.76, 1.77, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ 3.19 या 3.19 कहां से आ गया, 1.001, 1.67। सुन लो अब मेरी बात, ठीक है हाँ बस 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 बस, ठीक है
तुम्हें मैंने सिर्फ एक टास्क दिया था, तुम्हें मैंने सिर्फ एक सिंपल सा टास्क दिया था कि इस रॉड की लेंथ बता दो, ठीक है। मुझे हजारों आंसर मिले, सब आंसर एक दूसरे से अलग मिले। कमाल की बात देखो, सब आंसर एक दूसरे से अलग अलग मिले, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर अलग हो सकते हैं भाई, सर उसमें क्या है, ठीक है। एरर तो दुनिया का उसूल है ना, हर चीज में गलतियां होती हैं, तो हमारे आंसर में भी कुछ गलती हो सकती है, ठीक है। अब मैंने कहा इसकी लेंथ नापने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने लेंथ नापने के लिए यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तुमने देखा कि ये लेंथ कहां तक आ रही है, सर ये 1.1 था, ठीक है। सर ये था आपका 1.5, 1.7, 1.8। ये जो लेंथ है, ऑब्जेक्ट की लेंथ है 1.7 और 1.8 सेंटीमीटर के बीच में है, 1.7 और 1.8 सेंटीमीटर के बीच। अगर आप मिलीमीटर में भी लिख रहे हो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने एस्टिमेशन लगाना शुरू किया कि सर ये तो बीच में है। तो किसी ने बोला सर 1.75 सेंटीमीटर है, फिर किसी ने बोला 1.7653 सेंटीमीटर है, एक ने बोला 1.79 सेंटीमीटर है, 77, 1.78, ठीक है। मैं इन दोनों रीडिंग्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो इन दोनों को तो मैंने साइड में कर दिया। अब ये जितनी भी रीडिंग्स हैं, ठीक है, तुमने सब रीडिंग्स ली और तुम अपने मास्टर के पास चले गए, ठीक है। सर स्कूल में गए और तुमने कहा सर ये रीडिंग्स आई हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तो उसने गौर से देखा तुम्हारी रीडिंग्स, ठीक है। अच्छा बेटा, अब उन्होंने पूछा कि अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये कौन सा डिवाइस यूज करके आए हो। तुमने कहा सर वो तो हमने नॉर्मल स्केल से नापा है, ठीक है। पहले उसने तुम्हें देखा, फिर पूरे घूर के, फिर उसने कॉपी देखी, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसने तुम कुछ ऐसा किया कि जो तुमको हमेशा जिंदगी भर याद रहा। वो उठा, ठीक है, और उसे खींच के तुम में एक मारा। उसने कहा कि एक बात बता, तेरा जो इंस्ट्रूमेंट था ये कितनी लेंथ नाप सकता है, ये सबसे छोटी लेंथ कितनी नाप सकता है, ये नाप सकता है 1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर नाप सकता है। तो एक बात बता, तेरे आंसर में 0.01 सेंटीमीटर, ये 5 कहां से लेकर आया बे, 7 कहां से लेकर आया, ये कहां से लेकर, और ये तो और महान, ये तो और 2 कदम आगे 1.753। अबे तुक्का मारने की भी हद होती है। 1.75 फिर भी समझ में आ रहा है कि बीच में है, ठीक है। 1.75345 कहां से लेकर आ रहे हो ये? क्या ये तुमने वाकई में नापे हैं? क्या ये 7, ये 5 क्या था? ये तुमने अंदाजा ही तो लगा रहे हो कि सर ये इसमें 7 इसके बीच में है, तो सर ये 5 होगा। क्या गारंटीड है क्या ये? कुछ नहीं है ना, ठीक है। क्या फिजिक्स में तुमको ऐसे डेटा लिखने चाहिए जो तुमने वाकई में नापे ही नहीं, अंदाजे से करने चाहिए क्या तुमको? ऐसी मानता दिखानी चाहिए क्या ये 1.753? ये उस्तादी दिखाओगे क्या तुम? नहीं दिखाओगे ना। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी के सभी ऑब्जर्वेशंस गलत हैं, ये सभी के सभी ऑब्जर्वेशंस गलत हैं, ठीक है। तुमको या तो लिखना चाहिए था सर 1.7 सेंटीमीटर या 1.8 सेंटीमीटर, जैसा कि कुछ बच्चों ने लिखा भी था, ठीक है। सर इससे क्या होगा? इससे सामने वाले को समझ में आएगा कि तुमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है वो या तो 1.7 होगा या 1.8। सबको पता है कि तुम्हारे आंसर में एरर हो सकती है, सबको पता है ये चीज, लेकिन यहां पर तुमने क्या किया? यहां पर तुमने सामने वाले के दिमाग में एक डाउट क्रिएट कर दिया। सर क्या डाउट क्रिएट कर दिया? ये डाउट क्रिएट कर दिया कि यार ये तुमने 0.01 सेंटीमीटर भी नापा है, मतलब क्या? इसको अगर मैं देखूं ना, इसको मैं क्या लिखूंगा? 17.5 मिलीमीटर, मतलब क्या तुमने 0.5 मिलीमीटर भी नापा है? क्या तुम एक ऑर्डिनरी स्केल से 0.5 मिलीमीटर लेंथ नाप सकते हो? नहीं नाप सकते ना, ठीक है। क्योंकि ऑर्डिनरी स्केल क्या है? ये सबसे छोटी लेंथ, लीस्ट काउंट क्या है इसकी? इस ऑर्डिनरी स्केल की लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ कैसे नाप सकते हो तुम? 0.5 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वही नंबर्स लिखने चाहिए जो हमने वाकई में मेजर किए हैं, जो हमने वाकई में मेजर किए हैं। और इसी पे बेस्ड है ये टॉपिक जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैं बात बोलूंगा, वी
should only write digits in our measurement which we have actually measured, जो वाकई में मेजर किए हैं, सिर्फ उन्हीं डिजिट्स को हमको लिखना चाहिए, तुक्के नहीं मारेंगे, तुक्के नहीं मारेंगे। ठीक है, ये तुक्का मारने वाली जो हिंदुस्तान की आदत है ना, ठीक है, ये बहुत खतरनाक होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई तुमने कभी ऐसा देखा है? अच्छा, ये तुमने ये बचपन में सबने किया होगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ये सबने किया होगा। ठीक है सर, क्या किया होगा? चलो दिखाता हूं तुमको। मैंने कहा कि लेंथ है L इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर, और मैंने कहा टाइम है सर 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो आपको स्पीड निकालनी थी। सर स्पीड क्या होती है? लेंथ अपॉन टाइम। सर ये आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड। अब तुम देखते हो डेसिमल में, तो सर ये आ गया 3.3333333 मीटर पर सेकेंड। सर खत्म हो गए हमारे 3। ये सब ने किया होगा। मजा आने लगता है ना थोड़े दिनों में डेसिमल में, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। हाँ ठीक है, ये तरीका साइंटिफिकली गलत है। साइंटिफिकली गलत क्यों है? ठीक है, अब सोचो, तुमने ये अपना तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, तुमने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। ठीक है, तुम्हारा रिसर्च पेपर बाहर गया। ठीक है, यूएस में बैठा हुआ एक साइंटिस्ट, वो तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस पढ़ रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पढ़ा, उसने देखा कि मेरे जो बंदे ने इंस्ट्रूमेंट में जो रीडिंग लिखी है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3.33333। ठीक है, सामने वाले पर्सन को लगा कि ये जो सारे 3 लिखे हैं ना, ये सब तुमने नाप के लिखे हैं। सारे 3 जो है तुमने सारे नाप के लिखे, मेजर करके लिखे हैं। तो उसको लगा, अरे भाई कौन सा हाईफाई डिवाइस यूज किया होगा इसने तो इतना हाईफाई डिवाइस यूज किया होगा जिसमें इतने सारे डेसिमल में आंसर आता है। उसको थोड़ी पता था कि तुमने 10/3 किया है, उसको थोड़ी पता था। तो ये क्या मारा तुमने? ये 3 वाकई में मेजर किए हैं? नहीं किए हैं। तो उसको सामने वाले पर्सन को क्या इंप्रेशन गया? सामने वाले इंसान को ये इंप्रेशन गया कि तुमने तो ये वाकई में नापे हैं, जबकि हकीकत में तुमने नहीं नापे थे। तो क्या तुमको ये लिखना चाहिए था? तुमको ये लिखना नहीं चाहिए था। ठीक है, इसीलिए मेजर्ड जब भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जब हम ये बात किसमें हो रही है? ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की बात है, यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स। जब हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, किसी चीज को हम नाप रहे हैं, ठीक है, तब हमको सिर्फ और सिर्फ वही डिजिट्स लिखने चाहिए जो हम वाकई में मेजर करके लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए, इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, क्या तुम सभी के दिमाग में ये बात आ रही है? एक्चुअली में आपके डिजिट्स देख करके सामने वाला इंसान ये बता सकता है कि आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हो। जैसे मैंने अगर लिखा 2 मिलीमीटर, तो मैं नॉर्मल स्केल यूज कर रहा हूं। मैं क्या यूज कर रहा हूं? नॉर्मल स्केल। लेकिन मैंने लिखा 2.1 मिलीमीटर, तो मुझे समझ में आ गया मैं क्या यूज कर रहा हूं? वर्नियर कैलिपर्स यूज कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया 2.13 मिलीमीटर, तो सामने वाले को क्या लगेगा मैं क्या यूज कर रहा हूं? मैं स्क्रू गेज यूज कर रहा हूं। क्योंकि भैया 2.1 मिलीमीटर में 0.1 में कौन नापता है? वर्नियर कैलिपर नापता है। स्क्रू गेज क्या नापता है? 2.13 में नापता है। अब अगर तुमने यहां पर अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि सर 2 से हल्का सा आ गया तो 2.1 मिलीमीटर होगा, तो तुम सामने वाले को क्या कर रहे हो? सामने वाले को एक फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तुम सामने वाले को ये बोल रहे हो कि देख नापूंगा मैं इससे, और बोलूंगा क्या? कि वर्नियर से नापा है। ठीक है, तो तुम ये सही काम कर रहे हो भैया। तुम अपना एक्सपेरिमेंट तो निपटा ही रहे हो, तुम सामने वाले की तो सोचो लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दोगे। ठीक है, तुमको पता है ना कि छोटी छोटी चीजें, अगर तुम कहीं बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, ठीक है, तुम इसरो में चले गए, तुम्हारी डेटा के बेसिस पर रॉकेट्स डिजाइन कर रहे हैं, वो जो डेटा है वो तुम कंप्यूटर्स में एंटर कर रहे हो। ठीक है, एक एक पॉइंट कितना कीमती होता है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम मन से ये तुम इस लेवल पे हो,
3.3333। तुम इस लेवल पर हो ना? ना, मैं नापूंगा इससे, लिखूंगा ये। तुम समझ रहे हो? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो नापेंगे वही लिखेंगे, तुक्का नहीं मारेंगे। जो नापेंगे वही लिखेंगे। तुक्का नहीं मारेंगे। ठीक है, यह है इस पूरे बातचीत का सार। ठीक है, यह है इस पूरे बातचीत का सार। जो नापोगे वही लिखोगे, तुक्का नहीं चलाएंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? आईआईटीज में बहुत परेशान करते हैं फिर इस चीज के लिए कि अच्छा आओ, इंटरव्यू में बुलाते हैं, वाइवा जब होता है ना, बुलाते हैं, अच्छा अच्छा इधर आना जरा, तुमने एक्सपेरिमेंट किया है तुमने? बच्चे तो करते हैं बढ़िया, अपने मस्त ऐसी तुक्का लगा देते हैं। ठीक है, यही हरकत वहां पे भी करते हैं बच्चे, शुरू शुरू में फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो फिर वो बुलाते हैं प्रोफेसर, अच्छा आना जरा, हाँ ये कौन नाप के गया, ये किससे नापा तुमने, अच्छा जरा दिखाना जरा नाप के, सामने खड़ा कर देते हैं और बहुत बेइज्जती करते हैं वो। ठीक है, तो समझ जाओ अभी भी, ये तुम्हारे लिए, ये कॉलेज के लिए बता रहा हूं। ठीक है सर, कॉलेज के लिए क्यों बता रहे हो सर, क्या ये जेई में नहीं है? ठीक है, सिलेबस में है, प्रोबेबिलिटी आने की इसकी बहुत कम है। ठीक है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सिलेबस में तो है। ठीक है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, चलो तो अब ये कुछ है। ठीक है, तो मतलब क्या, जो नापोगे वही लिखोगे, तुक्का नहीं चलाओगे। ठीक है, जैसा कि देखो तुमने रीडिंग लिखी, अगर तुमने खाली रीडिंग लिखी ना, सामने वाले ने तुम्हारे ये बता दिया कि तुम क्या यूज कर रहे हो। अगर तुम यहां पे और एक और डेसिमल बढ़ा दोगे तो उसको पता चल जाएगा तुम और कोई डिवाइस यूज कर रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, सामने वाला इंसान नंबर देख करके, डेसिमल प्लेसेस देख करके, सोचो सोचो, तुम जैसे अब तुम समझदार होने लगे हो। ठीक है, तुम अब बड़े होने लगे हो कि डेसिमल प्लेस देख करके सामने वाला साइंटिस्ट ये बता सकता है तुमने कौन सा डिवाइस यूज किया है। ठीक है, तो इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की ये प्रॉब्लम बहुत जगह आने लगी थी, इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमने बात करी। ठीक है, आप सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं? एक्सपेरिमेंटल जो भी आप रीडिंग्स लोगे, जो भी आप ऑब्जर्वेशंस लोगे, उनके साथ एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, अब हमने कुछ रूल्स बनाए। ठीक है, अच्छा अब एक और बात बता दूं। ठीक है सर, कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जिसमें जिसको आप मेजर नहीं करते, जो आप पता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये, सिग्निफिकेंट फिगर्स are associated with measured values only। जो आप वैल्यूज को मेजर कर रहे हो ना, सिर्फ इन्हीं के साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स एसोसिएटेड है। मतलब क्या, अगर मैं बोला 2.41 सेंटीमीटर, ये आपने नापा है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। कितने कितने डिजिट नापे आपने? 3 डिजिट नापे। ठीक है, लेकिन अगर जैसे मैं लिख दूं, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जैसे पाई है। ठीक है, पाई क्या होता है? 3.14159, इस तरीके से होता है और आगे चलता जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे होते हैं? इनफाइनाइट। ये आपने मेजर नहीं किया है, ये डिफाइंड कांस्टेंट्स है। ठीक है, जैसे अगर आपने बोला 2 बनानास, आपको पता है ना कि 2.0000000 कितने भी लगाता जाऊं, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इनफाइनाइट। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेजर्ड क्वांटिटीज के साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेजर्ड क्वांटिटीज के साथ एसोसिएटेड हैं, और बाकियों के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, और बाकी किसी चीज के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, चलो यार, तो क्या मेरी बात, क्या मेरी बात, मैं कुछ भी इसमें रैंडम आंसर मार्क कर रहा हूं। ठीक है, इसका कोई पर्पस नहीं है, कोई भी रैंडम है, अब वो तुम समझ जाओ।
मैं जो बताना चाह रहा था वो ये था। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, बच्चा बोल रहा है सर डाउट सेक्शन प्लीज। अभी देखता हूं डाउट तुम्हारा भाई, क्या डाउट्स है। डाउट सेक्शन, 0.1 मिलीमीटर से भी छोटे यूनिट मेजर करने के लिए कोई डिवाइस होती है? हाँ होती हैं, हमें नहीं करनी है, ठीक है, और कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। सर तो फिर पाई की वैल्यू 3.14 है, बाकी डेसिमल फिगर्स तुक्का है? नहीं, पाई मेजर्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है, मैं फिर से वही बोल रहा हूं सर, इसमें सिग्निफिकेंट अभी बताऊंगा कैसे नापते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दे लेना भाई, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए ये जो तुक्के हैं ना, इनको खत्म करने के लिए दुनिया में रूल्स बनाए गए, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स खत्म करने के लिए दुनिया में रूल्स बनाए गए, और वो रूल्स मैं एक एक करके आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो तुमको, और बहुत कॉमन सेंस वाले रूल्स है, मैं हर रूल को एक्सप्लेन करूंगा, तुमको अपने आप समझ में आ जाएंगे, मतलब तुम खुद बोलोगे हाँ सर ये तो क्या बात कर रहे हो सर, ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है, तुम लोग खुद बोलने लगोगे। सबसे पहला रूल, रूल नंबर 1, all non-zero digits in a measurement, किसी भी मेजरमेंट में, are significant, ठीक है। सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स जो भी होंगे वो कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। बोलो कॉमन सेंस है या नहीं है? है ना? अरे सर तुक्का नहीं लगाना, आपने पहले ही मना कर दिया, तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। ये जो महानता दिखाई थी ना, ये जो महानता दिखाई थी, ये महानता दिखाई थी कि 5 7 6 9 कुछ भी लिख रहे थे, ये ऑप्शन अब खत्म हो चुके हैं, ये तुम्हें नहीं करना। तो जो नापेंगे वही लिखेंगे, ठीक है। सामने वाला इंसान समझ जाता है, सामने वाला इंसान पढ़ के समझ जाता है कि अगर आपने 1.7 लिखा है, मतलब क्या, आपने 1 तो पक्का है, ये लास्ट डिजिट में एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो 1.7 भी सही है, 1.8 भी सही है, हो सकता है 7 के जस्ट पास में हो सकता है 7 से जस्ट पहले हो, ठीक है। तो सबको पता रहता है ये चीज, ठीक है, ये तुम्ही को नहीं पता है, तो दुनिया में अब ये रूल बना दिया है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। मैंने कहा 2.141, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इसमें टोटल 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। मैंने बोला 1.56, ठीक है, केजी। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। तो जो नापेंगे वही लिखेंगे। तो अगर यहां पर 2.141 लिखा है, मतलब एक्चुअली मैंने ये सभी डिजिट्स मेजर किए होंगे, नापे हैं तभी तो लिखे हैं, ठीक है। तो 4 डिजिट 3 डिजिट इस तरीके से हैं, ठीक है। चलो दूसरा रूल, आते हैं भाई रूल नंबर 2 पर। कॉमन सेंस है, हर एक रूल बहुत कॉमन सेंस है, ठीक है। ऑल जीरोस बिटवीन 2 significant digits are significant, ठीक है। दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल जीरोस बिटवीन एनी टू सिग्निफिकेंट। भाई बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने लिखा, सपोज करना, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, 4.002, मैंने ये 4 नापा है, मैंने ये 4 नापा है, और मैंने ये 2 भी नापा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बीच के भी तो जीरो नापे होंगे, ठीक है। तो भाई अगर मैंने दो डिजिट नापे हैं तो इसके बीच के भी जीरो नापे होंगे, तो इसका मतलब यहां पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए हैं? 4, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, तो यहां पर कितने होंगे? अगर मैंने ये दोनों नापे हैं तो 3, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या कॉमन सेंस है?
अगर है भाई तो हाँ कर दो। ठीक है, ये तो बहुत आसान सी चीज है, बहुत ही आसान सी चीज है, हल्लू हल्लू चीज है। ठीक है, अब तीसरा रूल, रूल नंबर 3। चेंजिंग यूनिट्स, अगर मैंने यूनिट चेंज कर दी, डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये कॉमन सेंस वाली बात है या नहीं है? ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है या नहीं है? मतलब क्या, अगर मैं यूनिट चेंज कर रहा हूं, अगर मैं खाली यूनिट चेंज कर रहा हूं, तो यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट डिजिट्स के नंबर कैसे बदल सकते हैं? यूनिट बदलने से सिग्निफिकेंट डिजिट्स के नंबर नहीं बदला करते हैं भाई। जो ऐसा बोलो, अगर मैंने बोला कि यार लेट अस से 1.012 मीटर है। ठीक है, 1.012 मीटर है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? सर मैंने कहा इसमें है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब मैं इसी को 101.2 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए? 4 ही हैं। ठीक है, मतलब क्या, अगर मैं यूनिट चेंज करता हूं तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं हुआ करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अरे यार, चार डिजिट पहले नापे थे, अभी भी वही नापे। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं बदलते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल से रूल्स हैं। ठीक है, चौथा रूल, रूल नंबर 4, ऑल लीडिंग जीरोज, लीडिंग जीरोज क्या होते हैं? बेसिकली जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। आर इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, जितने भी लीडिंग जीरोज हैं, बहुत सिंपल। अब बताओ क्या मैंने कहा? 012, तो एक्चुअली में तुमने नापा क्या होगा? 12 ही नापा होगा ना। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? सर इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। मैंने कहा 0.0157, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? खाली 3। लीडिंग जीरो का मतलब है पहले वाले जीरो। लीडिंग जीरो का मतलब होता है, इस लीडिंग जीरो का मतलब होता है पहले वाले जीरो। ठीक है, तो जो लीडिंग जीरोज हैं ये कैसे हैं? कोई सिग्निफिकेंट नहीं, किसी काम के नहीं है। ये क्या बता रहा है? ये डेसिमल प्लेस बता रहा है, और कुछ थोड़ी बता रहा है कि डेसिमल प्लेस कहां पर है। ठीक है, तो ये जीरोस किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया 0.107। ठीक है, बताओ यार इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 1 सिग्निफिकेंट है, 7 सिग्निफिकेंट है, और बीच का ये 0 सिग्निफिकेंट है। तो इसमें भी 3। ये वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो ये वाले जीरो क्या बता रहे हैं? ये वाले जो जीरोस है ना, ये इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, दीज जीरोस ओनली टेल द पोजीशन of decimal place
केवल ये डेसिमल लगाने के लिए ये आए हैं, ठीक है, केवल और केवल ये डेसिमल लगाने के लिए आए हैं, और एक्चुअली में ये नापे नहीं गए। सोचो, कोई भी मेजरमेंट जब आप शुरू करते हो, क्या पहला मेजरमेंट 0 से नापते हो क्या? नहीं, पहला कोई नंबर ही नापते हो ना, ठीक है, 1 2 5 9 कुछ भी, अगर वो नहीं है तो आप 0 लिख देते हो, मतलब 0 मेजर नहीं किया जाता, सबसे पहला 0 कभी मेजर ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, सारे लीडिंग जीरोस कभी भी कैसे रहेंगे, हमेशा इनसिग्निफिकेंट। जैसे मैंने कहा यार 11 सेंटीमीटर, ठीक है, या मान के चलो, हाँ चलो 11 सेंटीमीटर, मैं इसको क्या लिखता हूं 0.000, ठीक है, 0.11 मीटर, या ऐसा लिख दूं, ठीक है, और लगा किलोमीटर में लिखूंगा तो और पहले 0 आएंगे, 0.000 कुछ भी होगा, 10⁻³ 3 0 और आ जाएंगे, 11 किलोमीटर, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। इन सभी में नोटिस करना कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये 0 किसी काम के हैं, किसी काम के नहीं है, ठीक है, ये 0 किसी काम के नहीं है। टाइम अभी कहां से हो गया यार, अभी रुको, कितना है, 4 रूल हुए, 3 और बचे हैं, ठीक है। पहले ये रूल समझ लो भाई, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। टाइम अप कर रहे हो, बीच में नहीं छोड़ते हैं हम, ठीक है। चलो चौथा रूल, ये कौन सा, तीसरा है, चौथा, चौथा तो हो ही गया ना, 5वां रूल, ऑल ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग मतलब लास्ट वाले, ठीक है, जीरोस विच आर आफ्टर लास्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, विदाउट एनी डेसिमल, आर इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। सारे ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट जीरो, ठीक है। तो ट्रेलिंग जीरो मतलब क्या होता है, ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है लास्ट वाले जीरो, ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है लास्ट वाले जीरो। मतलब क्या, अगर मैंने लिख दिया खाली 100 मीटर, ठीक है, तो ये जो लास्ट के जीरो है इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, खाली 1, ठीक है। मैंने लिख दिया 1000 kg, खाली 1, ठीक है। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं कि 1000 है, ठीक है, 100 है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। अब इसमें कंफ्यूजन होने लगता है, सर अगर हमने लास्ट के जीरो वाकई में लगाए हैं तो, वाकई में नापे हैं तो, ठीक है। अगर आपने जीरोस वाकई में नापे हैं तो उसको हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं, फिर उसको हम कैसे लिखते हैं, अगर हमने जीरो वाकई में नापे हैं तो हम उसको लिखते हैं 1000 पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। मतलब डेसिमल आ गया, जैसे ही डेसिमल आ गया फिर समझ जाओ कि ये कैसे होंगे, ये सिग्निफिकेंट हो गए, तो 4 हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये डेसिमल बता देता है कि आपने ये जीरोस मेजर किए हैं, अगर डेसिमल नहीं है तो भाई क्या है आपका, इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, ठीक है, ये जीरो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, ठीक है। दीज आर इनसिग्निफिकेंट ओनली टेल दी मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट के जीरोस हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये जीरो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। 5वां रूल हो गया। रूल नंबर 6, ऑल ट्रेलिंग जीरोस विच आर आफ्टर डेसिमल, अगर कोई ट्रेलिंग जीरो डेसिमल के बाद है, आर सिग्निफिकेंट, ये कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब क्या, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने बोला
15.00, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे? 4। भैया लिख तो 15 भी सकता था, लेकिन मैंने 0.00 लिखे, मतलब क्या? मतलब ये कि ये दोनों जीरो वाकई में नापे गए हैं, तभी तो आप सर्टेन हो। आप सर्टेन हो कि डेसिमल के 2 प्लेस बाद तक भी जीरो ही है, ठीक है। तो आपने नापे हैं, इसीलिए मैंने लिखा 4, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया 101 या 1.010, ठीक है, तो इसमें भी आपके डिजिट कितने हो जाएंगे? 4, 1.010। हां, अगर मैंने लिख दिया 0.0570, ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे? 3, क्योंकि आपके सिर्फ ये 3 सिग्निफिकेंट हैं, यहां पर ये चारों सिग्निफिकेंट हैं, यहां पर ये चारों सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। लास्ट वाले 0 सिग्निफिकेंट होते हैं, पहले वाले नहीं होते हैं। भाई जिन लोगों को जल्दी हो रही है, मैं बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं बेटा, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रूल्स बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बीच में छोड़ूंगा यार, तो वही बात है, सर 6 रूल्स बताए, 7वां नहीं बताया, सर 5 रूल बताए, बस 2 मिनट की बात है, सुन लो यार। कई बार ऐसा हो, मेरी खुद अगली क्लास है, ठीक है, तुम्हारी क्लास 6:15 से, मेरी क्लास 6 बजे से ही है, मुझे भी चिंता है ना, ठीक है, पर अब बीच में नहीं कर सकता ना यार, थोड़ा पढ़ ले भाई, थोड़ा पढ़ ले, सुन तो लिया कर कम से कम, ठीक है। रूल 7, साइंटिफिक नोटेशन। अब इसमें कभी कभी प्रॉब्लम आने लगती है, तो इसीलिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या है, जैसे मान के चलो x इंटू 10 की पावर y, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। ऑल डिजिट्स इन x आर सिग्निफिकेंट, ऑल डिजिट्स इन x आर सिग्निफिकेंट, ये सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। एंड इट इज फॉर मैग्नीट्यूड ओनली, ऑल इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। दिस इज फॉर मैग्नीट्यूड ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए है। मतलब क्या, मैंने लिखा 1.507 इंटू 10 की पावर 6, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे आपके 4। ये चारों डिजिट कैसे हैं? सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, इसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। बस इतनी सी कहानी थी, इस कहानी को बस याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस जब आएंगे, वैसे क्वेश्चन इसमें आते नहीं है, ठीक है, मैं ये होमवर्क में दे रहा हूं तुमको, सॉल्व करना, ठीक है। सारे क्वेश्चन तुम अब खुद से बना सकते हो, ये 7 रूल थे, इन 7 के बेसिस पर तुम हर डिजिट में सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल आओगे, ठीक है। बस इतनी सी बात थी, ठीक। चलो यार, तो आज के लिए होमवर्क डीपीपी नंबर 7, ठीक है, और एक्सरसाइज मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 से कुछ क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 2 से बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। इतना करना है। क्यों है भैया? अब मंडे को मुलाकात होगी, तो मंडे को मुलाकात होगी तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास, काफी सारा होमवर्क भी है, ठीक है, करके आना, ठीक है। चलो, तो बाय बाय, अलविदा, टाटा, ठीक है, खत्म करते हैं कहानी, चलो।